हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। आज ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अरिहंत बिहार स्पेशल जो आता है नो योर टेस्ट। उसमें जितने भी MCQ दिए गए हैं उसको मैं लेकर आया हूँ आपको। इसमें जो है सारे MCQ जो है से मैं आप लोगों को करा दूंगा। ये जो है से इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन जो है से क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं उसे हिंदी में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि दोनों जो है स्टूडेंट, दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है इसको समझ सके। और इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको जो है से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो है मैं सारे PDF वगैरह डालता रहता हूँ लगातार। तो वो जो है से वहाँ से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। और दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर भी चालू है दृष्टि IAS का, तो एग्जाम पॉइंटर आप लोग जरूर देखिए, उससे जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा एग्जाम पॉइंटर से। और ये जो है से मैंने जो है से ये कहा था कि मैं 68 BPSC के बाद जो है 69 BPSC के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वो जो है से स्टार्ट करूँगा एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों के। और उसके उसमें जो है सिस्टमेटिक वे से जो है आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है फाउंडेशन लेवल से कराया जाएगा। और वो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहीं इसी चैनल पे मिल जाएगा। और कहीं जो है आपको पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं। और सारे मटेरियल भी जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में। तो आपको जो है उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो है से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और मैंने ये भी कहा था कि अगर जिनका सेंटर जो है इस बार एग्जामिनेशन में दरभंगा में पड़ा है, सेंटर जिनका पड़ा है, तो उनको अगर कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है दरभंगा में जाने में या कहीं पे कुछ होने में, तो आप मुझसे उसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ID मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे जो है। तो आप किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, और जहाँ तक होगा मैं आप लोगों की मदद कर दूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करेंगे हम लोग। पहला जो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि पिलर इंस्क्रिप्शन इन लौरिया एराज, लौरिया एराज गिव्स डिस्क्रिप्शन इन विच लैंग्वेज। तो लौरिया एराज में जो पिलर मिला है हमको, अशोकन पिलर जो मिला है, अशोका का शिलालेख जो मिला है, तो वो किस लैंग्वेज में उसमें जो है से लिखा गया है, कौन सी भाषा में? तो वो है प्राकृत। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर। ज़्यादातर जो है ऐसे भारत में जो पिलर पाया गया अशोका का वो प्राकृत लैंग्वेज में है। और कुछ कुछ जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पाया गया वो खरोष्टी और अरामाइक में है। खरोष्टी लैंग्वेज की सबसे बड़ी ये क्या थी कि वो दाई से बाई तरफ से लिखी जाती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्ता पीरियड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम। तो गुप्ता के शासन काल का जो है से सिक्के जो हैं वो कहाँ से हमें मिला है गुप्ता पीरियड का? तो वो मिला है हाजीपुर से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। उसके बाद नेक्स्ट, अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अशोका का जो है इंस्क्रिप्शन हमें किस जगह से मिला है? तो वो जो मिला है हमको वो मिला है लौरिया नंदगढ़। ऑप्शन सी इसका आंसर है। लौरिया नंदगढ़ से जो अशोकन इंस्क्रिप्शन मिला है, लौरिया नंदगढ़, लौरिया राज, रामपुरवा, ये बिहार में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से अशोका के इंस्क्रिप्शन हमको मिला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रीजन ऑफ बिहार हैव बीन कॉल्ड कीकट। तो किस किताब में जो है से बिहार के जो क्षेत्र हैं उसको कीकट शब्द से जो है संबोधित किया गया। कीकट शब्द बिहार के लिए उपयोग किया गया है, किस किताब में किया गया है? तो वो किया गया है ऋग्वेद। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऋग्वेद में जो है ये ऐसा किया गया है। चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद में जो है सबसे पुराना प्राचीन वेद है, और इसी में जो है ये बात कहा गया है कीकट शब्द बिहार के लोगों के लिए उपयोग किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रिलीजियस सोर्स अबाउट द एंशियंट हिस्टोरी ऑफ बिहार। तो बिहार के जो है से प्राचीन इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। और सबसे जो पुराना सोर्स कौन सा है जो नॉन रिलीजियस है, मतलब धार्मिक ना हो, ऐसा कौन सा सोर्स है? तो वो है गार्गी संहिता। ऑप्शन ए इसका आंसर है, गार्गी संहिता। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है से कौन जो है से स्टूडेंट रह चुका है, इसमें से कौन स्टूडेंट था नालंदा विश्वविद्यालय का? तो वो था आपको हुएन सांग। ऑप्शन बी इसका आंसर है। हुएन सांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा था। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है बिहार आया था। और जिस वक्त ये जो है से नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था उस वक्त जो है सीलभद्र जो थे वो जो थे नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। और हुएन सांग को ही यात्रियों को राजकुमार भी कहा जाता था। और हुएन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ये मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा इस तो आप लोग जो है उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा सरीपल्टर वाज बोर्न इन, तो सरीपल्टर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जो गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा चेला था, तो वो उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बिहार में। ऑप्शन ए इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु, अजात शत्रु के जो है वंश का नाम क्या था, तो वो था हर्यंक। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और अजात शत्रु जो हर्यंक वंश का राजा था, और हर्यंक वंश की स्थापना जो है से बिंबिसार ने की थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और उसका ही बेटा जो था अजात शत्रु था, और इसने अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी पे बैठा, और इसका बेटा उदयन ने इसकी गद्दी पे बैठ के जो हत्या करके जो है गद्दी पे बैठा। इसलिए जो है इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, पैट्रिसाइडल डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंपा वाज द कैपिटल विच इज नोन एज, तो चंपा जो है से किसका कैपिटल था, किसकी राजधानी थी, और उसको जो है से अब उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो चंपा जो राजधानी थी वो थी अंग की राजधानी, और उस क्षेत्र को कहते हैं आप भागलपुर। ऑप्शन ए इसका आंसर है भागलपुर। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद वाज, तो अभी अभी मैंने बताया, तो अंग महाजनपद का कैपिटल कहाँ था, तो वो था चंपा। और बिहार में जो है 3 महाजनपद थे। सबसे पहला महाजनपद जैसे मगध था, और उसकी राजधानी राजगीर थी, गिरिवराज जिसको कह लीजिए, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। उसके बाद अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, और उसके बाद जो है सो वज्जी थी। वज्जी एक गणतांत्रिक संघ था, और उसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। और इसकी जो जानकारी है 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो हमें बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ वज्जी संघवाज, तो वज्जी की कैपिटल कहाँ थी, तो वो थी आपको वैशाली। ऑप्शन सी इसका आंसर है वैशाली। नेक्स्ट अमरपाली द फेमस डांसर वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, अमरपाली जो थी एक मशहूर नृतिका थी, डांसर थी, और वो किस शहर से जो है बिलोंग करती थी, किस शहर से बिलोंग करती थी, तो अमरपाली जो थी वो वैशाली से बिलोंग करती थी। ऑप्शन बी इसका आंसर है वैशाली। नेक्स्ट है विद्या किंगडम हैज बीन मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो विद्या किंगडम जो है सबसे पहले विद्या राजवंश का जो है सबसे पहले वर्णन किस किताब में किया गया है, तो वो किया गया है यजुर्वेद। ऑप्शन ए इसका आंसर है यजुर्वेद। नेक्स्ट है जनक वाज अ किंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जनक जो है वो किस क्षेत्र का राजा था, राजा जनक, तो वो जो था आपको मिथिला क्षेत्र का राजा था। ऑप्शन ए इसका आंसर है मिथिला। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध, तो सबसे जो है प्राचीन राजधानी मगध की कौन सी थी, तो वो थी राजगिरी। राजगिरी या राजगीर या गिरिवराज जिसको कहते हैं, तो ये सबसे प्राचीन। ऑप्शन सी इसका आंसर है। और उसके बाद जो उदयन ने जो है इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र ट्रांसफर सबसे पहली बार की थी। बाद में काला अशोक ने इसको जो है से फिर से जो है से पाटलिपुत्र की थी, जब जो है से महापद्मानंद ये कर दी थी, क्या नाम है, शिशुनाग ने जो है उसको वैशाली ट्रांसफर किया था। बाद में काला अशोक ने उसको परमानेंटली पाटलिपुत्र कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न, तो महावीर स्वामी का जो है से जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में। ऑप्शन ए इसका आंसर है कुंडा ग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनका जन्म कुंडा ग्राम में हुआ था। और जो है 27वें तीर्थंकर कौन थे, पारसनाथ थे, पार्श्वनाथ, और उनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे 24 तीर्थंकरों में से। नेक्स्ट द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट, तो महावीर स्वामी का साल्वेशन प्लेस कहाँ है, मतलब उनके जो है से जहाँ उनका देहांत हुआ, जहाँ जो उनको मोक्ष मिला, वो जगह कौन सी है, तो वो है पावापुरी। ऑप्शन सी इसका आंसर है पावापुरी। नेक्स्ट है आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज, तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किस क्षेत्र में हुई थी, तो वो हुई थी आपको राजगीर में हुई थी। ऑप्शन ए इसका आंसर है राजगीर में हुई थी। और ये है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। सप्तपर्णी गुफा में ये हुआ था। नेक्स्ट है सरीपुत्र द फेमस बुद्धिस्ट वाज बोर्न एट विच प्लेस, तो सरीपुत्र का जन्म जो है कहाँ हुआ था, सरीपुत्र एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसका जन्म नालंदा में हुआ था। ऑप्शन ए इसका आंसर है नालंदा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन राजगीर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगीर में किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो जो हुआ था आपको
वो हुआ था, और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है तो वो हुआ था अजातशत्रु, अभी अभी मैंने बताया अजातशत्रु के शासनकाल से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो हुई थी आपको काला अशोक के शासनकाल में। वैशाली में सबक मीर जो थे उसके अध्यक्ष थे, और वो जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कॉन्वेंटेड एट, तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुई थी, तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी 250 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तीस। और ये क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में आया भी था अभी। इसके बाद नेक्स्ट है कि What was the capital of जरासंध, जरासंध की राजधानी कहाँ थी, तो जरासंध की राजधानी वो थी राजगीर। ऑप्शन डी इसका आंसर है। कहा जाता है मगध पे जो सबसे पहला वंश था वो बृहद्रथ वंश था, और उसी का जो है कि बहुत कुशल शासक था जरासंध, बहुत प्रभावशाली शासक जरासंध हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच रूलर वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र, तो किसने जो है सबसे पहले जो है से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई थी, तो वो अभी अभी मैंने बताया था, तो वो बनाया उदायीन। ऑप्शन सी इसका आंसर है उदायीन, अजातशत्रु का पुत्र। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ मगध महाजनपद वाज, तो मगध की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी राजगीर। ऑप्शन सी इसका आंसर है राजगीर। उसके बाद नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन बिहार, तो नंद डायनेस्टी का, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था महापद्मानंद। ऑप्शन ए इसका आंसर है महापद्मा जो है नंद वंश का शासक था, संस्थापक था। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच रूलर ऑफ द मगध वाज द कॉन्टेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर के समकालीन जो है वो मगध का कौन शासक था, तो वो था नंद वंश का शासक धनानंद। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अलेक्जेंडर ने जो है 326 ईसा पूर्व में जो है से भारत पर आक्रमण किया था, और हाइडेस पीस की लड़ाई भी हुई थी जिसको पोरस के साथ हुई थी, और उसमें पोरस की हार हो गई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी को देखते हुए उसने उसे उसका राजपाट लौटा दिया था अलेक्जेंडर ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द नंद डायनेस्टी, तो नंद डायनेस्टी के बाद जो है से कौन सी डायनेस्टी, जो कौन से वंश ने राज्य किया, तो वो क्या था मौर्य वंश। ऑप्शन ए इसका आंसर है मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है से मौर्य वंश को जो है से स्थापना की थी चंद्रगुप्त चाणक्य के सहायता से, धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो नेक्स्ट है कौटिल्य द ग्रेट थिंकर वाज अ पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ विच मगध रूलर, तो कौटिल्य जो है वो किसके जो है से राजनीति सलाहकार थे, कौन से मगध रूलर के, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन डी इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार थे कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे, तो वो थे चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम था बचपन का, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाद में मैं बता दूंगा जो भी मैं पूछ रहा हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू विजिट बिहार वाज, तो सबसे पहले किसने जो है से बिहार का भ्रमण किया था, किस जो है से फॉरेन यात्री जो था, कौन सा विदेशी यात्री जो बिहार का भ्रमण किया था, तो वो किया था मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका आंसर है मेगास्थनीज ने किया था। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर जो है उसका जो है एम्बेसडर था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट विच सोर्स हैज डिस्क्रिप्शन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र, तो किस सोर्स में जो है पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो पाटलिपुत्र के जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन किस सोर्स में मिलता है, तो वो मिलता है इंडिका। ऑप्शन सी इसका आंसर है इंडिका, और ये मेगास्थनीज की पुस्तक थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन इन पाटलिपुत्र वाज रन बाय 30 सिटीजन हु वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज हु मेड दिस स्टेटमेंट, तो किसने कहा था कि मौर्य की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 30 लोगों द्वारा चलाई जाती है, और उसमें 6 कमेटी है, और 6 कमेटी में जो 5-5 लोगों को मिलकर 6 कमेटी है। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है मेगास्थनीज, इसने अपनी किताब इंडिका में कहा था। नेक्स्ट इन विच ऑफ द रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन अबाउट द कलिंग वार, तो कलिंग वार के बारे में जो है अशोका जो है से किस रॉक एडिक्ट में अपने उसने कहा है कलिंग युद्ध के बारे में, तो वो जो है रॉक एडिक्ट 13 में जो है। ऑप्शन ए इसका आंसर है रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग वार जो है उसने 261 ईसा पूर्व में उसने लड़ा था कलिंग। उसी के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, उसमें जो है से लड़ाइयों को देखकर, वहाँ पे क्षति को देखकर, मार काट को देखकर, तो और उसके बाद जो है से भेरी घोषा की जगह धम घोषा की स्थापना अशोका ने कर दिया था।
नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ मौर्यन पीरियड हैव बीन फाउंड एट विच प्लेस, तो कहाँ से जो है से मौर्य वंश के जो है से हमें महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मिलता है कुम्हरार। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कुम्हरार पटना से जो है महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है, और यहीं से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद हमको मिला था, जो 80 पिलरों का था, 80 खंबे का, और जो है से वो लकड़ी का बना हुआ महल था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन बिहार, तो मौर्यन एम्पायर का, जो मौर्यन वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था, तो वो था वृद्धरथ। ऑप्शन ए इसका आंसर है वृद्धरथ, और इसकी जो है हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दिया था, और उसके बाद शुंग डायनेस्टी की उसने स्थापना की थी। तो नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू गार्गी संहिता यवंस इन्वेडेड पाटलिपुत्रा इन हुज रेन, तो यवनों का आक्रमण जो है से किसके शासन काल में हुआ था, गार्गी संहिता के अनुसार, तो वो हुआ था आपको पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इसका आंसर है पुष्यमित्र शुंग, जिसके शासन काल के दौरान हुआ था यवनों का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो था गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन बी इसका आंसर है कुमार गुप्त प्रथम। उसके बाद देखते हैं हम कि हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो है से किसने जो है से तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, ध्वस्त किया था, तो वो क्या था, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी इसका आंसर है बख्तियार खिलजी, गौरी का एक गुलाम था, और इसने जो है से बिहार विजय के दौरान जो है इसने नालंदा विक्रमशिला वगैरह को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुनाज, तो हून को जो है से किसने पराजित किया था, हून के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था, तो वो किया था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसका आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, आर्यभट्ट द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर वाज रिलेटेड टू विच प्लेस, तो आर्यभट्ट का जन्म जो है कहाँ हुआ था, आर्यभट्ट किस जगह से जो है रिलेटेड थे, तो वो थे पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका आंसर है पाटलिपुत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज पाटलिपुत्र वाज स्टैब्लिश्ड, तो पाटलिपुत्र की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 455 बीसी में। ऑप्शन ए इसका आंसर है 455 बीसी में जो है पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी। ये था एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल। अब हम देखते हैं से मध्यकालीन भारत का जो है से, या इस किताब से जो है मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो है जो भी एमसीक्यू है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ओदंतपुरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो किस शहर में जो है किस राज्य में जो है स्थित है, तो वो है आपको बिहार। ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार में जो है ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है आपको मिल जाएगा। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी, पाल वंश के शासक। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग पाला रूलर ऑर्गेनाइज द दरबार इन कन्नौज, तो कन्नौज में जो है से किसने दरबार जो है से ऑर्गेनाइज किया था कन्नौज में, तो कौन सा पाला रूलर था जिसने कन्नौज में दरबार को जो है ऑर्गेनाइज किया था, तो वो किया था धर्मपाल। ऑप्शन बी इसका आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी धर्मपाल। ऑप्शन सी इसका आंसर है धर्मपाल। नेक्स्ट है कि मुंगेर वाज द कैपिटल ऑफ, तो मुंगेर जो है से किसकी राजधानी थी, तो मुंगेर जो राजधानी थी वो थी देवपाल की। ऑप्शन बी इसका आंसर है देवपाल। नेक्स्ट है the Swarnabhumi, who founded a Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpal through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was, तो स्वर्ण भूमि का कौन शासक था जिसने जो है से आग्रह किया था देवपाल से कि नालंदा मोनेस्ट्री का जो है से, जिसने नालंदा मोनेस्ट्री को फाउंड किया और 5 गांव को जो है से मेंटेन करने के लिए जो है से देवपाल से आग्रह किया था, तो वो कौन था स्वर्ण भूमि का शासक जिसने किया था, तो वो क्या था बालपुत्र देव। ऑप्शन सी इसका आंसर है बालपुत्र देव। बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाड डायनेस्टी इन मिथिला, तो कर्नाड डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, तो वो था मिथिला के क्षेत्र में कर्नाड डायनेस्टी का संस्थापक, तो वो था ननियादेव। ऑप्शन ए इसका आंसर है ननियादेव। नेक्स्ट है हरि सिंह देव वाज द किंग ऑफ, तो हरि सिंह देव जो है से कहाँ का जो है से राजा था, तो वो था मिथिला का। ऑप्शन ए इसका आंसर है मिथिला। कर्नाड डायनेस्टी का जो है ये भी शासक था, आखिरी शासक था। नेक्स्ट है नालंदा विहारा वाज डिस्ट्रॉयड बाय, तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, अभी भी बताया बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए इसका आंसर है बख्तियार खिलजी।
नेक्स्ट है कि हु हैड डिस्ट्रॉयड उदंतपुरी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, तो इसको भी किसने ध्वस्त किया था, वो किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंकरर ऑफ बिहार, तो मुस्लिम कौन सा मुस्लिम जो है से बिहार का पहला विजेता था, बिहार को किसने सबसे पहले जीता था, तो वो जीता था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ये भी क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम बायाज मौसोलियम इज एट विच प्लेस, तो इब्राहिम बाया का जो है कहाँ मौसोलियम जो है मकबरा है वो कहाँ मिलेगा इब्राहिम बाया का, तो वो मिलेगा आपको बिहार शरीफ। ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार शरीफ। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट पाला किंग रूल्ड ओवर बिहार एंड बंगाल रीजन, तो कौन जो है से आखिरी पाल वंश का शासक था जिसने बिहार और बंगाल दोनों पे शासन किया था, तो वो था आपको रामपाल। ऑप्शन ए इसका आंसर है रामपाल। नेक्स्ट है कि द अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन एट बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बिहार इज इन, तो सबसे पहले जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में हमें किस किताब से मिलती है, तो वो जो मिलता है हमको मिलता है ताजुल मसीर। ऑप्शन सी इसका आंसर है ताजुल मसीर से जो है इसकी जानकारी हमको मिलती है। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकरी, तो राजनीति रत्नाकर के जो है से ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो वो है चंदेश्वर। ऑप्शन ए इसका आंसर है चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, चंदेश्वर। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट सूबेदार अपॉइंटेड बाय इल्तुतमिश इन बिहार, तो बिहार का जो है सूबेदार सबसे पहला सूबेदार कौन था जिसको जो इल्तुतमिश ने उसको जो है से उसको अपॉइंट किया था, वो पहला सूबेदार कौन था बिहार का, तो वो था मलिक अलाउद्दीन जानी। ऑप्शन सी इसका आंसर है मलिक की जानी जो है बिहार का पहला सूबेदार था, और इसने जो है से इल्तुतमिश ने सामुद्दीन एवाज को हराकर ये किया था। नेक्स्ट है हु among the following was the ruler of Bihar and Awadh around 1228, तो 1228 ईस्वी के दौरान जो है बिहार और अवध का जो है कौन शासक था, तो बिहार और अवध का जो शासक था वो था नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन बी इसका आंसर है नसीरुद्दीन महमूद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज इंक्लूडेड इन बिहार द टाइम ऑफ बलबन, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो है से कौन ऐसा यह जगह है जो बिहार में जो है से उस वक्त जो बिहार का पार्ट था, तो वो था गया। ऑप्शन ए इसका आंसर है गया। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस खिलजी क्वाइंस हैव बीन फाउंड, तो खिलजी के वक्त का जो है सिक्का किस जगह से पाया गया है, किस जगह से मिला है बिहार में, तो वो मिला है भोजपुर। ऑप्शन ए इसका आंसर है भोजपुर। मौर्यन से एक गुप्ता सिक्का कहाँ से मिला था, तो वो मिला था आपको हाजीपुर से। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक हैज इन्वेडेड बंगाल एंड बिहार इन, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल और बिहार पे कब आक्रमण किया था, तो वो किया था आपको गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है 1324। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन बिहार, तो तुगलक जो वंश का संस्थापक कौन था बिहार में, बिहार में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए इसका आंसर है, और गयासुद्दीन तुगलक ही जो है तुगलक वंश का संस्थापक भी था जिसको गाजी मलिक भी कहते थे। नेक्स्ट है विच वाज द रीजन इन्वेडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार के किस रीजन में इन्वेड किया था, आक्रमण किया था, तो वो किया था उन्होंने तिरहुत के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका आंसर है तिरहुत। नेक्स्ट बिहार नेम वाज गिवन टू दिस प्लेस इन द रीजन ऑफ विच किंगडम, तो इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार दिया गया वो किस किसके शासन काल में, किस राजवंश के शासन काल में जो इसका नाम बिहार दिया गया, तो वो हो गया तुगलक। ऑप्शन सी इसका आंसर है तुगलक। बहुत सारे बिहारों की वजह से जो है बहुत बिहारों की वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। नेक्स्ट एरिया ऑफ चेरो डायनेस्टी वाज, तो चेरो डायनेस्टी का कौन सा एरिया था, तो चेरो डायनेस्टी का एरिया था मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण। तो ये जो है एरिया चेरो डायनेस्टी का था मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हु हैड स्टार्टेड जगदीशपुर फेयर इन बिहार, तो जगदीशपुर मेला जो है बिहार में किसने स्टार्ट किया, तो वो किया आपको फूलचंद। ऑप्शन ए इसका आंसर है फूलचंद ने जगदीशपुर मेला बिहार में स्टार्ट किया। नेक्स्ट है जगदीशपुर फेयर हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग, तो जगदीशपुर मेला जो है किस राजवंश के शासन काल में, किस राजवंश के दौरान जो है स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ आपको चेरो डायनेस्टी। ऑप्शन बी इसका आंसर है चेरो डायनेस्टी। नेक्स्ट है बक्सर वाज द कैपिटल ऑफ, तो बक्सर जो है वो किसकी राजधानी थी, तो वो थी आपको उज्जैनी की। ऑप्शन ए इसका आंसर है उज्जैनी। नेक्स्ट है वाज वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ
बिहार, कौन सी जो है से डायनेस्टी इनमें से बहुत महत्वपूर्ण राजवंश थी बिहार के इतिहास में, तो वो थी नुहानी डायनेस्टी। ऑप्शन बी इसका आंसर है, नुहानी डायनेस्टी। नेक्स्ट है, बाबर फाउट बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 विथ whom ऑफ द फॉलोइंग। तो बाबर ने जो है से घाघरा का युद्ध जो है 1529 में किसके विरुद्ध लड़ा था, तो वो लड़ा था आपको सुल्तान महमूद। ऑप्शन ए इसका आंसर है, बाबर ने 4 युद्ध किया था। तो बाबर आया तो उसने सबसे पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की लड़ाई 1526, 1527 में खानवा की लड़ाई राणा संगा के खिलाफ, 1528 में मेदिनी लड़ाई चंदेरी की लड़ाई मेदिनी लड़ाई के खिलाफ, उसके बाद घाघरा की लड़ाई 1529 में सुल्तान मोहम्मद के खिलाफ लड़ा था उसने। उसके बाद नेक्स्ट बैटल ऑफ सूरजगढ़ ऑफ 1534 वाज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द टू पीपल। तो बैटल ऑफ सूरजगढ़ जो है 1534 में किन लोगों के बीच हुई थी बैटल ऑफ सूरजगढ़, तो वो हुई थी शेर शाह एंड महमूद शाह के बीच। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, शेर शाह एंड महमूद शाह। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैटल ऑफ चौसा ऑफ 1539 वाज हेल्ड बिटवीन। तो बैटल ऑफ चौसा जो है वो किन के बीच हुई थी, तो बैटल ऑफ चौसा हुआ था शेर शाह एंड हुमायूं। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। उसका 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज भी हुआ था, उसमें भी हुमायूं पराजित हो गया था और वो भाग गया था, और उसके बाद जो है सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट इन बिहार वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ शेर शाह। तो शेर शाह का जो हेडक्वार्टर बिहार में कहाँ था, तो वे शेर शाह का हेडक्वार्टर था वो था पटना। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पटना। और मकबरा इसका कहाँ है, तो वो है सासाराम। आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन। द टूम्ब ऑफ शेरशाह इज बिल्ट इन। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो वो है सासाराम। ऑप्शन ए इसका आंसर है, सासाराम। शेरशाह ने 1545 तक राज किया, उसके बाद उसका जो है कालिंजर किला के फतेह के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट शेरशाह सूरी बिलोंग्स टू। तो शेरशाह सूरी कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो करते थे शेरशाहराम से। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सासाराम। नेक्स्ट है बिहार वाज अंडर मुगल रूल इन द पीरियड ऑफ। तो बिहार जो है से किस दौरान जो है से मुगल शासन के अंदर आ गया था, किस दौरान, तो बिहार आ गया था आपको 1576 के बाद आया था, 1576 से 80 के बीच में आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हुमायूं अटैक्ड चुनार दुर्ग फोर्ट इन विच ईयर। तो हुमायूं ने चुनार पे आक्रमण कब किया था, तो चुनार पे आक्रमण जो हुमायूं ने किया था वो किया था 1531 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, 1531। और कहीं कहीं जो है 1532 भी मेंशन है, तो आप लोग इसको जो है से सही से देख लीजिएगा, लेकिन मुझे जो है से बहुत जगह मेंशन 1532 भी है। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार। तो लास्ट मुगल गवर्नर जो है बिहार का वो कौन था, सबसे अंतिम मुगल गवर्नर, तो वो था फखरुद्दौला। ऑप्शन डी इसका आंसर है, फखरुद्दौला। नेक्स्ट है कि अकबर मर्ज्ड बिहार एंड बंगाल इन मुगल एम्पायर इन। तो अकबर ने बिहार और बंगाल को जो है से मुगल एम्पायर में कब जो है से मिला लिया, तो वो मिला लिया आपको 1576 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 1576 में जो है अकबर ने मुगल में राजवंश में इसको मिला लिया, बिहार और बंगाल को। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तो अकबर के शासन काल में जो है बिहार का गवर्नर कौन था, तो वो जो है बिहार का गवर्नर था मुनीम खान और मान सिंह। ऑप्शन ए और सी जो है इसमें दोनों सही हो जाएगा, मुनीम खान, और ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, मुनीम खान और मान सिंह। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू बी स्वर्न इन पटना। तो सबसे पहले जो कौन मुगल रूलर है जिसका जो है से राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो वो हुआ फर्रुखशियार। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, फर्रुखशियार का जो हुआ था 1713 में। नेक्स्ट है कि हैड मेड हिज ग्रैंडसन अजीम एज सूबेदार ऑफ बिहार। तो बिहार का सूबेदार जो है अपने पौत्र को बनाया था अजीम को, और वो कौन सुल्तान था, मुगल सुल्तान, तो वो था आपको औरंगजेब। ऑप्शन ए इसका आंसर है, औरंगजेब ने जो है अजीम को इसका सुल्तान बनाया था। बिहार का जो है से ये बनाया था सूबेदार बनाया, और इसी ने पटना के नाम दिया था, अजीमाबाद जो है नाम इसी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस अजीमुशान द ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब केम एज द गवर्नर ऑफ। तो वो कहाँ का गवर्नर बना था, तो पाटलिपुत्र का। ऑप्शन सी इसका आंसर है, पाटलिपुत्र। अजीमुशान इसका नाम था पूरा अजीम का। विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना। तो किस सिख गुरु का जो है जन्म जो है पटना में हुआ था, तो वो हुआ था आपको गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, और इनको जो है से नांदेड़ में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये था जो है से आपको मेडाइवल हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने करा दिया।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। उसमें जो है जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला ये है उसे जो भी पहला पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद देखते रहेंगे जो भी वो आता रहेगा। तो सबसे पहला यूरोपियन कंपनी का जो आगमन वगैरह हुआ था उसके बारे में है, तो पहले वो देख लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर बिहार इन द 17th सेंचुरी। तो सबसे पहला यूरोपियन कौन था जो बिहार में आया? तो सबसे पहला यूरोपियन कौन था? वो था पुर्तगीज। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। और भारत में भी सबसे पहले आने वाला कौन था? वो था पुर्तगीज ही था। और 1498 में वास्को डिगामा आया था कालीकट के तट पर, और उस वक्त जो है कालीकट का कौन था राजा? जमोरीन। नेक्स्ट है व्हेन डिड डच कंपनी स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री। तो डच कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री कब स्टैब्लिश किया? तो वो किया था 1632 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका आंसर है, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 में किया था और 1651 में जो है अंग्रेज ने आलमगंज में किया था। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड ट्रेवेनियर कम टू पटना। तो ट्रेवेनियर जो है पटना कब आया था? तो वो जो आया था आपको वो आया था 1665 में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1665। नेक्स्ट द ब्रिटिशर डिफीटेड डच इन द बैटल ऑफ बेदारा इन। तो ब्रिटिशर्स ने जो है इसको जो है डच को जो है अंग्रेजों ने हरा दिया था बैटल ऑफ बेदरा में। और वो कब लड़ा गया था बैटल ऑफ बेदरा? तो वो लड़ा गया था आपको नवंबर 1759 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, नवंबर 1759 में बैटल ऑफ बेदरा हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था। 1760 में दांडीवास का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज ने फ्रेंच को हरा दिया था। नेक्स्ट है कि वेयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन बिहार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी फैक्ट्री जो है बिहार में कहाँ एस्टैब्लिश किया था, कहाँ स्थापना किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, वो किया था पटना में। ऑप्शन ए इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट द फ्रेंच कंट्रोल ओवर द ट्रेड ऑफ बिहार केम टू एन एंड आफ्टर द बैटल ऑफ। तो किसके युद्ध के बाद जो है फ्रेंच का जो है कंट्रोल, फ्रांसीसियों का जो है कंट्रोल जो है बिहार में खत्म हो गया? किस युद्ध के बाद? तो वो हुआ था प्लासी। ऑप्शन ए इसका आंसर है प्लासी। भारत में खत्म हो गया वांडीवास 1760। नेक्स्ट है कि डेनमार्क कंपनीज बिल्ट फैक्ट्री इन 1774 इन पटना फॉर द ट्रेडिंग ऑफ। तो डैनिश कंपनी जो है पटना में फैक्ट्री अपनी लगाई थी 1774 में। किस चीज़ के व्यापार के लिए डैनिश ने जो है फैक्ट्री लगाई थी? तो वो लगाई थी साल्ट पीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सोडा के लिए इसने ये फैक्ट्री लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ ओपियम प्रोड्यूसिंग जोन ड्यूरिंग द ब्रिटिश। तो ओपियम जो है उसका जो है सबसे जो है कहाँ से जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था कौन से क्षेत्र से ओपियम का? तो वो होता था बिहार से। ऑप्शन सी इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट व्हेन वाज जॉब चार्नोक अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ फैक्ट्री इन पटना। तो जॉब चार्नोक को जो है पटना का हेड, पटना फैक्ट्री का हेड कब बनाया गया? तो वो बनाया गया था आपको 1664 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है 1664। नेक्स्ट नेम द लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में सबसे आखिरी गवर्नर बिहार का कौन था? तो वो था प्रिंस अजीमुशान। ऑप्शन ए इसका आंसर है प्रिंस अजीमुशान। नेक्स्ट है इन 1750 पटना फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्लोज्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नवाब। तो 1750 में जो है पटना फैक्ट्री को जो है बंद कर दिया गया। किसके प्रेशर के कारण जो है, किस नवाब के प्रेशर की वजह से पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था? तो वो अली वर्दी खान। ऑप्शन ए इसका आंसर है अली वर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन वाज अपॉइंटेड एज अ नायब दीवान डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो बिहार रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बिहार का जो है नायब दीवान जो है किसको अपॉइंट किया गया था, किसको बनाया गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद? तो वो बनाया गया था आपको शिताब राय। ऑप्शन डी इसका आंसर है शिताब राय। नेक्स्ट है कि हु वाज द मुगल रूलर टू पार्टिसिपेट इन बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल बक्सर के युद्ध में जो है कौन, किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो वो लिया था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए इसका आंसर है। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इसमें जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के जो नवाब था शुजाउद्दौला और जो है मीर कासिम ने लड़ा था। और उस तरह से हेक्टर मुनरो थे। और इसमें जो है इसकी हार हो गई थी इन तीनों की। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता जो है पूरी तरह से स्थापित हो गई थी यहाँ हिंदुस्तान में।
नेक्स्ट, व्हेन डिड शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द दीवानी राइट ऑफ बंगाल एंड बिहार टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाह आलम ने जो है से बिहार और बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्रदान किया था? तो वो किया था 12 अगस्त 1765। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया। शाह आलम के साथ संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और उसके साथ जो होती शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बक्सर गिव द कंपनी। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी को क्या मिल गया? तो दीवानी राइट ऑफ बंगाल एंड बिहार। ऑप्शन बी इसका आंसर है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ये मिल गया बंगाल और बिहार की दीवानी। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ सिताब राय वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बिहार। तो सिताब राय की मृत्यु के पश्चात जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है से किसको जो है बिहार का दीवान बना दिया? तो वो बना दिया कल्याण सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर है, कल्याण सिंह को उसने बना दिया। नेक्स्ट, व्हेन वाज फेमाइन स्टार्टेड इन बिहार इन 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी में जो है अकाल जो है बिहार में कब आया? तो वो आया था 1783 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, काफी भयंकर अकाल आया था 1783 में। और उसी के बाद जो है इसने कहा था कि ये बनाने के लिए, अनाज घर बनाने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, जिसमें गोल घर का निर्माण किया गया था। जॉन गास्टिन ने किया था गोल घर का निर्माण इसी के शासनकाल में। नेक्स्ट, टू कोप विद फेमाइन ऑफ बिहार ग्रैनरी ऑफ गोलघर वाज बिल्ट इन। यही है, वही क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण जो है अकाल से लड़ने के लिए कब किया गया? तो गोल घर का निर्माण जो किया गया वो किया गया 1786 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 1786। नेक्स्ट, इन बिहार द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन। तो बिहार में जो है 1857 का विद्रोह कब चालू हुआ? तो वो चालू हुआ आपको सबसे पहले जो चालू हुआ बिहार में तो वो हुआ 12 जून 1857। रोहिणी से शुरू हुआ था, जो अभी झारखंड का क्षेत्र है। और उसके बाद बिहार में पटना में जो हुआ था वो हुआ था 3 जुलाई 1857 को, पीर अली पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में। और इनको जो है विलियम टेलर उस वक्त जो कमिश्नर था पटना का, उसने फांसी दे दिया था 7 जुलाई 1857 को। और ऐसे मुजफ्फरपुर, दानापुर और जगदीशपुर में जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट, एट विच प्लेस द फर्स्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड टेकन प्लेस इन बिहार। तो सबसे पहले जो है से कहाँ बिहार में जो है से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ? तो वो हुआ देवघर। ऑप्शन है इसका आंसर है, देवघर वही। मिस्टर हु हैड लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन पटना। तो पटना में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था पीर अली। ऑप्शन है इसका आंसर है, पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट, विच रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जगदीशपुर टुक एक्टिव पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जगदीशपुर से जो है किसने जो है 1857 का नेतृत्व किया था? तो सबको पता है, ये बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट, द मोस्ट नोटेबल फिगर ऑफ बिहार रिवोल्ट वाज बाबू कुंवर सिंह ऑफ। तो कुंवर सिंह कहाँ के थे? वो जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर आड़ा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह वाज द किंग ऑफ। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिवेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो है कुंवर सिंह कहाँ जो है से 1857 का विद्रोह उसने ब्रिटिश के खिलाफ जो है से ज्वाइन किया था? तो वो किया आरा। ऑप्शन ए इसका आंसर है, आरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका भी आंसर बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह द रिवॉल्यूशनरी ऑफ बिहार इनिशिएट द रिवोल्ट ऑफ बिहार डाइड ऑन। तो कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी आपको 26 अप्रैल 1858। ऑप्शन सी इसका आंसर है, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हाथ में गोली लग गया था 23 अप्रैल 1858 को। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ काट दिया था, गंगा में फेंक दिया था, और उसके बाद 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी। Mr. Hukku Singh and Munku Singh was the major leader of revolt of 1857 from। और हुक्कू सिंह और मुंकुल सिंह जो है वो कहाँ से 1857 के नेतृत्व किया था? तो वो किया था अमरथू। ऑप्शन सी इसका आंसर है, अमरथू। नेक्स्ट, द राइट ऑफ द tenants in the in dash the right of the tenants on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act। तो बंगाल में जो है से कब जो है से बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया था, जिसमें बिहार और बंगाल का जो है टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था? तो वो आया था आपको 1885। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 1885 में। नेक्स्ट है, द 28th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार। तो 28वां सेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बांकीपुर। ऑप्शन डी इसका आंसर है, बांकीपुर। 1912 पटना में, और इसके अध्यक्ष के थे आर एन मुधोलकर ने। नेक्स्ट, व्हेन वाज पटना यूनिवर्सिटी बिल पास। तो पटना यूनिवर्सिटी बिल जो है कब पास किया गया? तो वो किया गया 1916 में। ऑप्शन सी इसका आंसर है, 1916।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द हो ट्राइबल मूवमेंट, तो हो जो है से हो जनजाति का जो विद्रोह हुआ था उसके जो है से किसने नेतृत्व किया था इस मूवमेंट को, तो वो किया था राजा परहट। ऑप्शन ए इसका आंसर है हो। 1820-21 के दौरान जो है हो रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट, द ऑक्यूपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लेड द हो अपराइजिंग, तो किस जगह को जो है जगह से जो है से हो अपराइजिंग स्टार्ट हुआ था, या जिसके जो है कब्जा किया था ब्रिटिश सरकार ने, उसके बाद जो है हो अपराइजिंग हो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, तो वो था ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। सिंहभूम का जो ऑक्यूपेशन किया था उसकी वजह से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो पूछ रहा है इसमें। तो ही हो ट्राइब्स वर लेड बाय राजा प्रहत अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम बाय ब्रिटिश, तो ये जो है से हाँ ये सही है, राजा प्रहत ने जो है से इसका नेतृत्व किया था सिंहभूम के ऑक्यूपेशन के खिलाफ। नेक्स्ट, द भूमिज रिवोल्ट वाज लेड बाय गंगा नारायण, इट्स इम्पैक्ट्स वाज बेसिकली इन सिंहभूम एंड बीरभूम, और भूमि जो है से भूमि विद्रोह का जो है से नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था, तो सिंहभूम और बीरभूम के क्षेत्र में, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भूमि विद्रोह का नेतृत्व कौन किसने किया था, तो गंगा नारायण, इसका राजा परत ने। नेक्स्ट है कि हु लेड द कोल रिवोल्ट, तो कोल जो है से कोल विद्रोह को किसने जो है से नेतृत्व किया था, तो कोल विद्रोह को किया था वो क्या था, बुद्धू भगत। ऑप्शन ए इसका आंसर है बुद्धू भगत। नेक्स्ट, इन विच ईयर कोल अपराइजिंग बिगेन, तो कोल विद्रोह कब हुआ था, तो वो हुआ था 1831-32। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1831-32। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल, कोल अपराइजिंग वाज लेड बाय बुद्धू भगत ऑफ छोटा नागपुर, इसमें कौन जो है गलत है वो पूछ रहा है। तो कोल अपराइजिंग जो है वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था, तो ये जो है सही है, ये सही है। उसके बाद कोल अपराइजिंग वाज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन देयर लैंड्स एंड ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड टू आउटसाइडर, तो ये भी सही है कि ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था, जो है उसके कुल लोगों के क्षेत्र को हड़प रहे थे और उसको जो है दूसरे को दे रहे थे, जमींदार वगैरह को। तो इसमें दोनों सही है, तो इसमें जो है कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर कोल अपराइजिंग, तो कोल विद्रोह का जो है से क्या कारण था, तो ट्रांसफर ऑफ द लैंड टू आउटसाइडर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा कि उसके जो है से लैंड को जो है उसकी जो भूमि को कोल लोगों की भूमि को जो है आउटसाइडर को दिया जा रहा था, द्वीपुओं को दिया जा रहा था, जमींदार साहूकार वगैरह को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन जो है वो सही है। संथाल अपराइजिंग वाज लेड बाय सिद्धू एंड कानू, तो संथाल विद्रोह जो है सिद्धू और कानू ने इसका नेतृत्व किया था, चार भाइयों ने किया था, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने। भूमिज मूवमेंट वाज लेड बाय भूमिज मूवमेंट वाज लेड बाय गंगा नारायण, तो भूमिज का विद्रोह जो है गंगा नारायण ने किया था, तो ये भी सही है। भूमिज, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट है हु लेड द भूमिज रिवोल्ट, तो भूमिज विद्रोह किसने इसको नेतृत्व किया था, किसने लीड किया था, तो गंगा नारायण। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ भूमिज रिवोल्ट वाज, तो भूमि विद्रोह का क्या कारण था, तो भूमि विद्रोह का जो कारण था वो था आपको लैंड एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो इसमें कौन सा कारण जो है भूमि विद्रोह का था, तो वो था लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है इन विच ईयर भूमिज रिवोल्ट स्टार्टेड, तो भूमि रिवोल्ट जो है भूमि विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, तो वो जो हुआ था आपको वो हुआ था 1832 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है 1832। नेक्स्ट है संथाल अपराइजिंग वाज लेड बाय, तो संथाल अपराइजिंग किसने नेतृत्व, संथाल विद्रोह जो है क्या नेतृत्व किसने किया था, लीड किसने किया था, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। सिद्धू और कानू, ऑप्शन ए इसका आंसर है सिद्धू और कानू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज मेनली अफेक्टेड बाय संथाल अपराइजिंग, तो कौन सा क्षेत्र जो है संथाल विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो वो था राजमहल। ऑप्शन ए इसका आंसर है राजमहल का क्षेत्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल, इनमें से कौन सा जो है गलत है, कौन सा कथन गलत है। द लीडर ऑफ द संथाल अपराइजिंग सिद्धू वाज जेल्ड इन 1866, तो ये जो है से सही नहीं है, 66 में नहीं जो है से इसको जो है 66 में नहीं बल्कि 56 में ये रिवोल्ट हुआ था, 55-56 में हुआ था। कानू द संथाल लीडर वाज
शॉट डेड, कानू और संथाल लीडर जो है उसको जो है से गोली मार दिया गया था। तो ये भी जो है से ये भी सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कोई इसमें जो है सही नहीं है, दोनों गलत है। नेक्स्ट, व्हाट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश टू पैसिफाई द संथाल अपराइजिंग। तो उसके बाद जो है संथाल रिवोल्ट को दबाने के लिए जो है ब्रिटिश ने क्या बना दिया, तो ब्रिटिश ने संथाल परगना बना दिया। ऑप्शन बी इसका आंसर है, संथाल परगना को जो है ब्रिटिश ने बनाया और इसको जो है एक एरिया संथाल परगना बना दिया था। नेक्स्ट, लोटा अपराइजिंग वाज स्टार्टेड इन, लोटा विद्रोह जो है से वो कब हुआ, तो वो हुआ था 1856 में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, 1856 में जो है लोटा विद्रोह हुआ था। पीतल का लोटा और इनके इसमें विद्रोह किया गया था, मिट्टी का लोटा दे दिया गया था, तो कैदियों ने इसको विद्रोह किया था मुजफ्फरपुर जेल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुंडा रिवोल्ट। तो मुंडा रिवोल्ट के बारे में क्या सही है, अ फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन 1865। तो एक जो है से वन रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास किया गया था, तो ये भी 1865 में, ये सही है। खुदकट्टी सिस्टम को बैन वगैरह कर दिया गया था, तो ये सही है। द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1868 डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी। और एक जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1858 में, उसमें जो है से जो वन का जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र जो है मुंडा लोगों का था, उसको जो है स्टेट के प्रबंध ब्रिटिश का प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म उलगुलन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुंडा मूवमेंट मीन्स। तो उलगुलन जो है से मुंडा विद्रोह के इसमें क्या है, तो उलगुलन का माने तो वो है रिविलियन। ऑप्शन ए इसका आंसर है, रिविलियन जो है इसका माने है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन फॉर मुंडा रिवोल्ट। तो मुंडा रिवोल्ट का कारण क्या था, तो वो था आपको लैंड राइट। ऑप्शन बी इसका आंसर है, लैंड राइट जो है से जमीनी हक जो है इसका कारण था। उसके बाद नेक्स्ट है ताना भगत मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर। तो ताना भगत जो है से कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ आपको 1914 में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, 1914 में हुआ, जतरा भगत ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट है कि विच ट्राइब पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ ताना भगत मूवमेंट इन बिहार। तो किसने जो है ताना भगत मूवमेंट में बिहार में भाग लिया, तो वो लिया ओराव ट्राइब। ऑप्शन डी इसका आंसर है, ओराव। नेक्स्ट है द ताना भगत मूवमेंट वाज इनिशियली, कैसा मूवमेंट था जो शुरुआत में जो है ताना भगत मूवमेंट जो है वो कैसा मूवमेंट था शुरुआत में, तो शुरुआत में जो था एक रिलीजियस धार्मिक मूवमेंट था। ऑप्शन ए इसका आंसर है, धार्मिक। बाद में ये कन्वर्ट हो गया इसमें रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नोनिया रिवोल्ट। तो नोनिया रिवोल्ट के बारे में पता करना है कि इसमें जो है देखना है कौन सा कथन क्या है। तो नोनिया सारण तिरहुत हाजीपुर इट्स इम्पोर्टेंट सेंटर, तो ये सही है। सारण तिरहुत और हाजीपुर जो है एक महत्वपूर्ण सेंटर था नोनिया रिवोल्ट का, सही है। दीज रीजन्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो, तो नहीं ये गलत है, इंडिगो ये प्रोड्यूस नहीं करते थे। ये जो प्रोड्यूस करते थे सोडा का जो एक अधिकार इनको था, सोडा ये लोग प्रोड्यूस करते थे। द रिवोल्ट इमर्ज इन द 19th सेंचुरी, नहीं ये जो है 18th सेंचुरी में हुआ था, 1770 से 1800 के बीच में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें जो है कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो मुंडा, तो मुंडा ये सबसे पहले नहीं है, 1800 में नहीं हुआ था, बल्कि ये 1899 और 1900 में हुआ था। ताना भगत ये सही है, संथाल 1855 सही है, कोल 1831 सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है। मुंडा सिद्धू, नहीं संथाल को किया था सिद्धू ने, मुंडा को बिरसा ने किया था। नेक्स्ट संथाल गंगनारायण, नहीं भूमिज को गंगनारायण किया था, संथाल को सिद्धू कानू ने किया था। कोल बुद्धू भगत, तो ये सही है बुद्धू भगत। बहाबी बिरसा तो नहीं, बहाबी को इनायत अली विलायत अली वगैरह ने किया था। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू देख लेते हैं हम। तो दोस्तों सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस विद्रोह को कहा, किस सत्याग्रह को कहा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे पहला, तो वो जो कहा गया वो कहा गया चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। और इसको जो है गांधी जी ने 1917 में स्टार्ट किया था, राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो यहाँ आए थे चंपारण।
नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह वाज अगेंस्ट, तो चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था, तो वो था तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ। ऑप्शन ए इसका आंसर है तिनकठिया। इंडिगो प्लांटर्स को 3/20 भूमि पर जो है से वो 20 तीसरा हिस्सा पे जो 3 हिस्सा पे जो है से इंडिगो का प्लांटेशन करना था, और बड़े बहुत जो है से ज़्यादा उस वक्त जो है से नेचुरल डाइट डेवलप हो गया था, जिसके कारण काफ़ी घाटा लग रहा था और भूमि बंजर हो जाती थी, जिसकी वजह से किसानों ने चंपारण के क्षेत्र में विद्रोह किया था। नेक्स्ट, हु हैड इनवाइटेड गांधी जी इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, तो किसने जो है गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आइए चंपारण में और चंपारण में एक किसानों के लिए आंदोलन कीजिए और वहाँ के दुर्दशा को देखिए। तो ये जो है क्या था, लखनऊ सेशन 1916 कांग्रेस के लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, हु अट्रैक्टेड गांधी जी अटेंशन टुवर्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पिजेंट्स बाय यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स इन बिहार, तो वो जो है से शोषण यूरोपियन द्वारा जो शोषण इंडिगो की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले जो है किसानों का शोषण किया जा रहा था, इसकी तरफ किसने ध्यान आकर्षित किया गांधी जी का, तो वो है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, गांधी जी हैड स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट फ्रॉम विच प्लेस इन बिहार, तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से स्टार्ट किया बिहार के, तो वो चंपारण। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर चंपारण। नेक्स्ट है, इन विच ईयर चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड, तो चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, 1917 में। ऑप्शन सी इसका आंसर है 1917। नेक्स्ट, हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण मूवमेंट, तो चंपारण सत्याग्रह का जो है राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह, इनमें से जो है चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड नहीं थे, कौन जो है संबंध नहीं था चंपारण सत्याग्रह से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, ये सब थे। जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है असहयोग आंदोलन में आए थे और उसके बाद सबसे ज्यादा इनकी भूमिका जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ता वगैरह का इन्होंने बनाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In Bihar, resolution for non-cooperation movement was passed in 1920 provincial meeting under the leadership of, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को पूरे भारत में गांधी जी द्वारा, तो उसमें जो है बिहार में जो है इसका प्रस्ताव किसके अध्यक्षता में पारित किया गया था, तो वो किया गया था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 में पटना में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द पीरियड ऑफ स्वराजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार, तो स्वराजिस्ट मूवमेंट जो है बिहार में कब स्टार्ट हो गया था, तो वो हुआ था 1922। ऑप्शन बी इसका आंसर है 1922। नेक्स्ट, अंडर हुज लीडरशिप इन बिहार ऑल पार्टी बाइकॉटेड साइमन कमीशन, तो किसकी अध्यक्षता में जो है बिहार में जो है साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का जो है ये निर्णय लिया गया था, तो वो जो लिया गया था वो साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का, तो वो अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और ये पहुंचा था बिहार जो है 12 दिसंबर 1928 को। इसमें सारे मेंबर व्हाइट थे, इसे श्वेत पत्र भी कहा जाता था। इसी वजह से जो है इसको जो है इसका विद्रोह भारत में शुरू हुआ था और इसको ही को विद्रोह में जो है लाहौर में जो है लाला लाजपत राय जब विद्रोह कर रहे थे, तो 17 नवंबर जो है 1928 को जो है लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने कहा भी था कि मेरे शरीर पे लगने वाला हर लाठी जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, और हुआ भी वही। नेक्स्ट है, व्हेन वाज साल्ट सत्याग्रह ऑब्जर्व्ड इन बिहार, तो नमक सत्याग्रह जो है बिहार में कब मनाया गया, नमक सत्याग्रह कब का था, तो 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन ए इसका आंसर है। जो पूरे भारत में था वही बिहार में भी 6 अप्रैल 1930 नखास पिन पटना में इसको जो है नमक बनाकर मनाया गया और सबसे ज्यादा जो इसको किया गया वो सारण और चंपारण में। नेक्स्ट है, साल्ट रिवोल्ट इन पटना हैड स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, तो पटना में जो है ये कब स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट कब हुआ, तो ये रखा गया था डेट 6 अप्रैल का, स्टार्ट हुआ 16 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन ए इसका आंसर है 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड में। नेक्स्ट है, रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स इन बिहार वाज अ पार्ट ऑफ, तो चौकीदारी जो है टैक्स वो नहीं देना है, चौकीदारी टैक्स नहीं देने का जो है किस मूवमेंट में जो है ये निर्णय लिया गया था, चौकीदारी टैक्स शराबबंदी टैक्स वगैरह नहीं देना है, तो वो है शराबबंदी वगैरह भी, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, हु फॉर्म्ड किसान सभा इन द ईयर 1922-23 इन मुंगेर, तो मुंगेर में जो है किसान सभा ने किसने स्थापना की थी 1922-23 में, तो मुंगेर में जो स्थापना किया था वो किया था श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर दोनों ने। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है
किस वर्ष जो है से बनाया गया था, तो वो बनाया गया 1929। ऑप्शन ए इसका आंसर 1929 पटना में बीटा में, और सच्चिदानंद सिन्हा ने इसको स्थापना की थी। नेक्स्ट है हु हैड फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो आ ही गया, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो सहजानंद, सच्चिदानंद मैंने कह दिया सॉरी, सहजानंद सरस्वती ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो वो हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मेरे ख्याल से वो हुई थी आपको 1931 में। ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। इस बुक में जो है आंसर दिया गया था 1934, लेकिन मुझे जो लगता नहीं, इसका भी आंसर 1931 ही बुक में दिया गया है, सॉरी था। नेक्स्ट बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का इनॉग्रेशन किसने किया था, तो वो किया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। अब बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है से इसकी स्थापना 1934 में पटना में हुई थी, और उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो थे का नाम आप लोग बताइएगा, और इसके सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष का नाम अभी मेरे दिमाग से निकल गया है, वो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार। तो पहला जो कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म हुआ उसके जो है बिहार में लीडर कौन थे, तो वो जो थे आपको वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी इसका आंसर है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहला कांग्रेस मिनिस्ट्री बिहार में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट है हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। तो 1913 में जो है अनुशीलन समिति जो है पटना में किसने एस्टैब्लिश किया था, किसने स्थापना की थी 1916 में, तो वो किया था सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन सी इसका आंसर है, सचिन नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना युवक संघ वाज फॉर्मड इन। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। ऑप्शन डी इसका आंसर है 1927। नेक्स्ट है वेयर वाज अनुशीलन समिति ब्रांच एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। तो अनुशीलन समिति कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था बिहार में, तो वो हुआ था पटना में 1913 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है 1913 पटना में। नेक्स्ट है हु वाज द लीडर ऑफ साल्ट सत्याग्रह इन बिहार। तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह का लीडर कौन थे, बिहार में साल्ट सत्याग्रह के लीडर कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री था। सबसे पहला जो है गवर्नमेंट किसने बनाया था बिहार में, भारतीय गवर्नमेंट सरकार, तो वो बनाया था मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट है हु लेड दलित एंट्री इनटू बैद्यनाथ धाम टेम्पल देवघर। तो बैद्यनाथ धाम टेम्पल देवघर में जो है दलितों को जाने के लिए से किसने जो है से इसको लीड किया था, इसका नेतृत्व किया था बैद्यनाथ धाम टेम्पल में जाने का, तो वो किया था श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन है इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम फिनांस मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो पहले जो है उप मुख्यमंत्री और फिनांस मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बिहार के सबसे पहले, तो वो थे आपको अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन है इसका आंसर है अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती हैड सेट अप एन आश्रम एट विच प्लेस। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहाँ एक आश्रम बनाया था अपना, तो वो बनाया था आपको पटना में। ऑप्शन बी इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट है यदुनंदन शर्मा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट नोन एज रेवड़ा सत्याग्रह विच वाज रिलेटेड टू। तो यदुनंदन शर्मा ने रेवड़ा सत्याग्रह ये किया था, स्टार्ट किया था, और इसका जो है कि मकसद क्या था, ये किस चीज से रिलेटेड था, तो राइट ऑफ टिलर्स अगेंस्ट द जमींदार्स एंड ब्रिटिशर्स। तो जो है से जो टिलर का जो राइट हक है जमींदार और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसके विरोध में इन्होंने रेवड़ा सत्याग्रह यदुनंदन शर्मा ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कांग्रेस सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन इन 1922 दिसंबर वाज हेल्ड इन। तो 1922 कांग्रेस सेशन जो है दिसंबर में कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था गया में। ऑप्शन बी इसका आंसर है गया में, और इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ बिहार रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग जो है से अप्रभावित रहा, तो वो था आपको मुंगेर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मुंगेर जो है अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह में। देखते हैं नेक्स्ट द पर्सन हु लेड द एजिटेशन इन बिहार फॉर द सेपरेट स्टेट वेयर
why in the year 1911 new province Bihar and Odisha were formed was। तो सबसे पहले जो है से पृथक बिहार के बारे में किसने जो है से नेतृत्व किया था, किसने कहा था, और तो वो कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार टाइम्स नामक अखबार भी निकाला था जिसको जो है से बाद में बिहारी उसका नाम चेंज करके कर दिया गया था। नेक्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा वाज एसोसिएटेड विथ। तो सच्चिदानंद सिन्हा किससे जो है एसोसिएशन थे सच्चिदानंद सिन्हा का, तो इनका जो था वो था आपको होम रूल लीग मूवमेंट। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, होम रूल लीग मूवमेंट से इनका जो है से रिलेशन था, एसोसिएशन था। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएट अ न्यू प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। तो बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब बनाया, तो वो बनाया 1 अप्रैल 1912। ऑप्शन ए इसका आंसर है 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट है द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा जो है सबसे पहले कब बन के तैयार हुई, कब जो है से आई, तो वो एग्जिस्टेंस में, तो वो आई थी 1912। ऑप्शन डी इसका आंसर है 1912। नेक्स्ट है बिहार एज एन इंडियन स्टेट फॉर्म्ड इन। तो बिहार जो है एक भारतीय राज्य के तौर पे किस वर्ष जो है उसकी स्थापना हुई, तो वो हुई थी 1912 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है 1912, 22 मार्च 1912। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉन्वेंट एंड। तो पहला सिटिंग जो है से बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद का कहाँ हुआ था पहला जो है सिटिंग, तो वो हुआ था बांकीपुर। ऑप्शन सी इसका आंसर है बांकीपुर, पटना में। नेक्स्ट है द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द काउंसिल वाज कन्वीन्ड ऑन। तो किस तारीख को हुआ था बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का पहला मीटिंग, तो वो जो हुआ था आपको वो हुआ था 20 जनवरी 1913। ऑप्शन ए इसका आंसर है 20 जनवरी 1913। नेक्स्ट है व्हेन डिड बिहार गॉट सेपरेट स्टेटहुड। तो बिहार जो है से कब जो है से सेपरेट स्टेट बन गया, तो वो बना था 1936। ऑप्शन ए इसका आंसर है 1936, जो है उड़ीसा से अलग होकर जो है बिहार एक अलग राज्य बन गया था 1 अप्रैल 1936। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे सबसे पहले, तो वो थे मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप। तो पहला भारतीय मिनिस्ट्री जो है किसके इसमें नेतृत्व में जो है तो बिहार में बना, तो वो बना था मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन बी इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस। कांग्रेस मिनिस्ट्री बना था श्री कृष्ण सिंह का, लेकिन भारतीय मिनिस्ट्री कहा जाएगा तो अब मोहम्मद यूनुस पे लगाएंगे। Next, the Bihar Legislative Assembly stopped functioning from 1939 to 45 due to which of the following reason। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली किस वजह से जो है से फंक्शन करना बंद हो गया था 1939 से 45 तक, तो वर्ल्ड वार सेकंड के कारण। ऑप्शन ए इसका आंसर है। उसके 28 महीने के बाद जो है से सारे प्रांतों से जो है से कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि भारत को जो है से दिल्ली को जो वाइसराय थे वो बिना किसी से पूछे जो है भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था जर्मनी के विरुद्ध। इसी को जो है से विरोध में जो है सारे प्रोविंस से जो है से सरकार ने कांग्रेस सरकार ने स्थापना दिया था, और इसी तहत में जो है मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को। नेक्स्ट फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें जो है से गलत कौन सा है। 1912 बिहार प्रोविंस क्रिएटेड, तो ये सही है। 1936 बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड, ये भी सही है। 1952 1952 सेटलमेंट ऑफ टेररिस्ट बिटवीन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, टेरिटोरीज बिटवीन बिहार एंड बंगाल, तो ये गलत है। 1977 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर क्रिएटेड इन बिहार, तो ये सही है। ऑप्शन डी जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 सेटलमेंट ऑफ टेरिटोरी, दोनों के भी बिहार और बंगाल के बीच जो है क्षेत्रों का जो है सेटलमेंट, ये गलत है। नेक्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन बिहार आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो सबसे पहले जो है बिहार में इलेक्शन कब हुआ आज़ादी के बाद, तो सबसे पहले बिहार में ही नहीं सारे भारत में हुआ था 1952 में सबसे पहले। ऑप्शन सी इसका आंसर है 1952। उससे पहले संविधान सभा जो है एक सांसद के तौर पर काम कर रही थी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ लेजिस्लेचर इज देयर इन बिहार। तो बिहार में किस तरह का जो है लेजिस्लेचर है, तो वो है आपको बाई कैमरल। ऑप्शन बी इसका आंसर है बाई कैमरल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद बिहार में दोनों आ रही है। भारत में 6 राज्यों में स्थित है। नेक्स्ट हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन बने, तो बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने कौन थे, तो वो बनते श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह।
नेक्स्ट है कि एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 फ्यू एरियाज ऑफ बिहार वे ट्रांसफर टू विच स्टेट। तो भारत के 1956 के जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो अधिनियम आया था उसके तहत जो है बिहार का कुछ हिस्सा जो है किसी राज्य को दे दिया गया था। किस राज्य को जो है बिहार का कुछ हिस्सा दे दिया गया था? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी इसका आंसर पुरुलिया क्षेत्र का जो कुछ हिस्सा है वो वेस्ट बंगाल को दे दिया गया था। Next, after 1977, what was the total number of member in बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? 1977 के बाद जो है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर बच गए थे? तो वो थे 324। ऑप्शन 20 का आंसर है 324। और 2000 के बाद कितने बच गए हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो वो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा अभी वर्तमान में कितने लेजिस्लेटिव मेंबर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में है, मतलब बिहार विधानसभा में है। नेक्स्ट है विच न्यू स्टेट वाज क्रिएटेड कार्ड आउट ऑफ बिहार? तो बिहार से जो है कौन सा नया राज्य बनाया गया था बिहार को अलग करके, बिहार से अलग होकर? झारखंड। ऑप्शन सी इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 15 नवंबर 2000। ऑप्शन ए इसका आंसर है 15 नवंबर 2000। 45.86% बिहार का राज्य लेकर जो झारखंड बना 18 जिला के साथ, और बिहार में उस वक्त 37 जिला बच गया था। उसके बाद जो है जहानाबाद को सैला करके अरवल को एक जिला बनाया गया 2001 में। तो अभी तो वर्तमान में 38 जिला है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया ऑफ ओल्ड बिहार दैट फॉर्म्स द स्टेट ऑफ झारखंड इज? तो कितना परसेंट जो है बिहार का लेकर बना? तो वो बना 45.85। नेक्स्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर लेफ्ट विद बिहार? तो कितने डिस्ट्रिक्ट बच गए थे बिहार में झारखंड के बनने के बाद? तो वो बच गया था 37। ऑप्शन ए इसका आंसर है 37। नेक्स्ट है, अब दोस्तों ये लगता है ज्योग्राफी का सेक्शन अब आ गया है, तो ज्योग्राफी का सेक्शन हम लोग देख लेंगे कि क्या है। उससे जो है ये हिस्ट्री का पूरा कवर हो गया। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कंप्राइजेस? तो इनमें जो है बिहार जो है कितना एरिया जो है बिहार का जो है भारत का जो है इसकी भारत के एरिया का कंप्राइज करता है, मतलब कि भारत के एरिया का कितना हिस्सा जो है बिहार में है? तो वो है आपको 2.86%। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 2.86%। नेक्स्ट, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज? तो बिहार का जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना, क्षेत्रफल कितना है बिहार का? तो वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन 20 का आंसर है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार स्टैंड्स ऑन विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया? तो बिहार का स्थान कैमा है एरिया क्षेत्रफल के लिहाज से? बिहार का स्थान कैमा है भारत में? तो वो है 12वां। ऑप्शन ए इसका आंसर है 12वां जो है क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान है, और जनसंख्या के मामले में जो है तीसरा स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है बिहार स्टेट इज सिचुएटेड इन बिटवीन विच फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड? तो किस लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है बिहार राज्य स्थित है? तो वो है आपको अबाउट 83 डिग्री ईस्ट टू 88 डिग्री ईस्ट, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 83 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब के मध्य जो है बिहार स्थित है। नेक्स्ट है द कंट्री बॉर्डरिंग बिहार इज? तो बिहार से लगने वाला देश कौन सा है? तो वो है नेपाल। ऑप्शन 20 का आंसर है नेपाल। और ये 7 जिला जो है नेपाल से बिहार का टच करता है। 724 किलोमीटर के करीब जो है बिहार की बाउंड्री टच करती है नेपाल से, और उसको तराई का क्षेत्र कहा जाता है, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक। नेक्स्ट ब्रेथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो पूरब से पश्चिम बिहार की जो है चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई ज्यादा है बिहार की लंबाई की बनिस्बत, तो चौड़ाई कितनी है? तो वो है आपको 483 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका आंसर है 483 किलोमीटर, और 345 किलोमीटर लंबाई है पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद बिहार स्टेट? तो अभी मैंने बताया, तो वो नेपाल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल कंट्री? तो इनमें से कौन जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता? बिहार का कौन सा जो है राज्य है जो नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी करता है, किशनगंज करता है, सीतामढ़ी करता है, पूर्णिया जो है बिहार नेपाल के साथ साझा नहीं करता। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, बिहार है यंगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन द? तो बिहार में जो सबसे नवीन जो है इसका क्षेत्र कौन सा है, जो कौन सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है बिहार का सबसे नया है, जो नवीन है? तो वो है नॉर्थ में। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नेक्स्ट है नॉर्थ वेस्टर्न हिली वेयर फॉर्म्ड इन? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है पूर्व पश्चिम बिहार का जो है आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है वो किस दौरान बना था? तो वो बना है आपको
टर्शियरी काल में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा टर्शियरी। धारवाड़ जो है वो मुंगेर वगैरह का क्षेत्र है, विंध्यान जो है कैमूर रोहतास वगैरह का क्षेत्र बना, और क्वाटरनरी जो है बिहार प्लेन जो है वो क्वाटरनरी में बना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्यू ऑफ बिहार वाज फॉर्म्ड इन पीरियड। तो बिहार का जो है से पठारी क्षेत्र जो है दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है वो किस पीरियड में बना था? तो वो जो बना है आपको प्री कैम्ब्रियन। ऑप्शन ए इसका आंसर है प्री कैम्ब्रियन। मिस्टर हाउ मेनी टाइप्स द रॉक्स ऑफ बिहार आर क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली। तो बिहार में कितने तरह की चट्टानें जो है वह पाई जाती हैं, इसको जो है से क्लासिफाई किया गया कितने तरह की चट्टानों में? तो वो 4। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नीस क्वार्टजाइट शिस्ट रॉक्स आर फाउंड। तो कौन से शहर में जो है बिहार में जो है इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं नीस क्वार्टजाइट शिस्ट वगैरह की? तो वो है मुंगेर। ऑप्शन बी इसका आंसर है मुंगेर। जैसे विच रॉक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग पर्पस। तो बिल्डिंग पर्पस के लिए जो है से कौन सा जो रॉक है, कौन सा जो पत्थर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो बनाने के लिए, आर्किटेक्चर वगैरह के लिए? तो वो है विंध्यन। ऑप्शन ए इसका आंसर है विंध्यन। इसलिए सीमेंट वगैरह जो है से रोहतास पंजारी वगैरह में माया जाता है। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंध्यन रॉक्स आर। तो विंध्यन चट्टाने की क्या विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है। तो वो है आपको हॉरिजॉन्टल बेड। ऑप्शन ए इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल बेड। नेक्स्ट है द इन बिहार कैमूर सीरीज रॉक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार में कैमूर सीरीज की पर्वत कैमूर सीरीज की चट्टानें जो है क्या वो किस क्षेत्र में पाए, किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है कैमूर सीरीज जान लीजिए कैमूर में। ऑप्शन बी इसका आंसर है कैमूर। नेक्स्ट है विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। विंध्यन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो विंध्यन जो है वो कैमूर के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका आंसर कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में। नेक्स्ट है विच व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ क्वाटरनरी रॉक फॉर्मेशन। तो क्वाटरनरी रॉक फॉर्मेशन का जो है टाइम कौन सा था? क्वाटरनरी जो नॉर्थ प्लेन है, बिहार का जो प्लेन एरिया है उसका जो है कब था? तो वो था प्लिस्टोसिन। ऑप्शन सी इसका आंसर है प्लिस्टोसिन। नेक्स्ट है द ओल्ड अलुवियम इज नोन एज। तो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं हम लोग? तो पुरानी जलोढ़ को जो कहते हैं वो कहते हैं भांगर। ऑप्शन ए इसका आंसर है भांगर, नई को खादर। द न्यू अलुवियम इज नोन एज। तो न्यू अलुवियम को क्या कहते हैं? खादर। ऑप्शन ए इसका आंसर है खादर। नेक्स्ट है द हाईएस्ट पीक ऑफ रामनगर दून इज। तो रामनगर दून का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रामनगर की दून की सबसे ऊंची चोटी है संतपुर। ऑप्शन ए इसका आंसर है संतपुर। 240 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है और ये पश्चिमी चंपारण में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सोमेश्वर रेंज इज द एरिया ऑफ। तो सोमेश्वर रेंज किसका जो है से पार्ट है? तो सोमेश्वर रेंज जो है वो शिवालिक रेंज का पार्ट है। ऑप्शन ए इसका आंसर है शिवालिक रेंज का जो है सोमेश्वर रेंज पार्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन सराउंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो है उसे उत्तर पश्चिमी रीजन बिहार का किससे कंप्रोमाइज, किस क्षेत्र से जो है से कम सराउंड है? तो वो है सोमेश्वर हिल रेंज। ऑप्शन ए इसका आंसर है सोमेश्वर हिल रेंज यानी पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र। नेक्स्ट है द हाईएस्ट प्लेस ऑफ बिहार इज। तो बिहार का सबसे ऊंची ऊंची जगह कौन सी है, सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? तो वो है सोमेश्वर फोर्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर है सोमेश्वर फोर्ट, पश्चिमी चंपारण में, और जो है 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ हरा और दून वैली इज। तो दून वैली की ऊंचाई कितनी है? तो दून वैली की ऊंचाई अभी भी मैंने बताया 240 मीटर। ऑप्शन सी इसका आंसर है 240 मीटर। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एरिया ऑक्युपाइड बाय बिहार प्लेन आउट ऑफ टोटल एरिया इज। तो बिहार प्लेन जो है प्लेन क्षेत्र जो है बिहार का वो उसमें जो है से कितना एरिया को बिहार के कवर करता है? टोटल ज्योग्राफिकल टोटल क्षेत्रफल में कितना एरिया को बिहार का प्लेन कवर करता है? तो वो जो करता है आपको वो करता है 96%। ऑप्शन सी इसका आंसर है 96%। नेक्स्ट एवरेज स्लोप ऑफ बिहार प्लेन इज। तो बिहार का स्लोप कितना है, जो एवरेज स्लोप कितना है बिहार का? तो वो जो है आपको वो है आपको 5 से 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर है 5 to 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बिहार हैज मैक्सिमम एरिया स्टैंड इन विच नेचुरल रीजन। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा एरिया किस क्षेत्र में आता है? तो बिहार का एरिया सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाया गया? तो वो है नॉर्थ गंगेटिक प्लेन। ऑप्शन बी इसका आंसर है सबसे ज़्यादा प्लेन में है और उसमें भी नॉर्थ गंगेटिक में, मतलब उत्तरी गंगा के मैदान में जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया बिहार का है। नेक्स्ट है नॉर्थ बिहार इज फेमस फॉर। तो नॉर्थ बिहार किसके लिए, जो उत्तरी बिहार किसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो नॉर्थ बिहार जो है सबसे फेमस है वो है एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन ए है। और कहीं कहीं जो है इसका आंसर जो आप देखेंगे तो वो फ्लड भी मिलेगा, फ्लड हमेशा आता रहता है कोसी की वजह से।
नेक्स्ट है कोसी महानंदा कमला प्लेन्स आर पार्ट ऑफ विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। तो कोसी महानंदा कमला जो है से मैदान किस बिहार के किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये जो है तो वो है आपको नॉर्थ बिहार प्लेन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नॉर्थ बिहार प्लेन का ये हिस्सा है, उत्तर बिहार में उत्तर गंगा के मैदान का ये हिस्सा है। नेक्स्ट है विच फिजियोग्राफिक पार्ट ऑफ बिहार इज द मोस्ट फ्लडेड अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्टेट। तो कौन सा जो है सबसे फ्लड जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आता है कौन से क्षेत्र में बिहार के, तो वो है कोसी प्लेन, ऑप्शन सी इसका आंसर है कोसी। नेक्स्ट है विच प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन गंडक प्लेन इन द वेस्ट एंड कमला प्लेन इन द ईस्ट। तो कौन सा जो है से गंडक प्लेन जो है से उसके वेस्ट में है, कौन सा ऐसा प्लेन है, तो कौन सा ऐसा मैदान है जिसके पश्चिमी में गंडक प्लेन है, गंडक का मैदान है, और उत्तरी पूर्वी में जो है पूरब में जो है से कमला का मैदान है, ऐसा कौन सा है, तो वो है आपको बागमती प्लेन, ऑप्शन ए इसका आंसर है बागमती का मैदान। नेक्स्ट है चौर्स इन बिहार प्लेन्स आर। तो चौर्स बिहार में क्या है, तो वो है ऑक्सबो लेक, ऑप्शन ए इसका आंसर है ऑक्सबो लेक। चौर जो है पानी लग जाता है वहां पे जो है कुछ जमीन चारों बगल से पानी घेर लेता है। नेक्स्ट है चंदन प्लेन कवर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो चंदन प्लेन जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, तो बिहार के जो है डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है बांका और भागलपुर, ऑप्शन ए बी, तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांका और भागलपुर। नेक्स्ट विच हिल्स फॉर्म ए वाटर सेट बिटवीन क्यूल एंड मान रिवर्स इन बिहार। तो बिहार क्यूल और मान रिवर में जो है से कौन सा जो है पहाड़ी जो है वाटर शेड का काम करती है क्यूल और मान के बीच में, तो वो करती है आपको खड़गपुर हिल, ऑप्शन बी इसका आंसर है खड़गपुर, मुंगेर के क्षेत्र में। नेक्स्ट विच प्लेन इज लेइंग इन द एरिया ऑफ मगध। तो मगध के क्षेत्र में कौन सा प्लेन पाया जाता है, कौन सा मैदान मगध का क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, ऑप्शन सी इसका आंसर है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन में जो है से केंद्रीय दक्षिण बिहार में बिहार का मैदान जो है से मगध के प्लेन में लाई करता है। नेक्स्ट है विच प्लेन लाइज इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ बिहार प्लेन। तो साउथ बिहार प्लेन में मतलब दक्षिणी बिहार के मैदान में जो है सबसे पश्चिमोत्तर जो है सबसे वेस्टर्न मोस्ट जो है वो कौन सा प्लेन जो है लाई करता है, तो वो जो आपको लाई करता है तो वो करता है शाहाबाद प्लेन, ऑप्शन डी इसका आंसर है द शाहाबाद प्लेन जो है लाई करता है। उसका नेक्स्ट है द साउदर्न हिली रीजन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स। तो जो है दक्षिण का जो है पर्वतीय क्षेत्र है वो कितने रीजन में डिवाइड किया गया है, तो वो है आपको 5 रीजन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 5 रीजन। नेक्स्ट है अ किंग ऑफ हिल लाइज इन विच टाउन ऑफ बिहार। तो बिहार के किस क्षेत्र में जो है पहाड़ियों का जो राजा कहा जाता है वो बहुत सारे हिल्स हैं, किंग ऑफ हिल जो है किसको कहा जाता है, तो वो है गया में, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा गया। नेक्स्ट द एलिवेशन ऑफ उदयगिरी हिल इज। तो उदयगिरी पहाड़ी की जो है ऊंचाई कितनी है, तो वो है 231 मीटर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 231 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विच रीजन ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के जो है साउदर्न पार्ट में कौन सा रीजन इसमें आता है, मतलब दक्षिणी भाग में कौन सा रीजन हिली रीजन है, तो साउदर्न पार्ट में जो रीजन है वो है मुंगेर हिली रीजन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर हिली रीजन जो है से आता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेनिएस्ट रीजन ऑफ बिहार। इसमें सबसे ज्यादा जो है से रेनिएस्ट मतलब जो है से कहाँ जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस रीजन में, तो वो है तराई रीजन, ऑप्शन सी इसका आंसर है तराई रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट विच रीजन ऑफ बिहार इज फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय ड्राउट लाइक सिचुएशन एवरी ईयर। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो हर साल जो है जहाँ जो है सूखा जो है से उसके सिचुएशन उभर आता है, सूखे की प्रॉब्लम होती है, कौन सा ऐसा रीजन है, तो वो है सोन क्यूल दुआब, ऑप्शन बी इसका आंसर है सोन क्यूल दुआब। नेक्स्ट माइका रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो माइका जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो ऐसे तो बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में माइका पाया जाता है, तो इसमें जो है मुंगेर गया जमुई सब डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और नवादा में भी जो है माइका पाया जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कैंसिल हो गया था बीपीएससी, उसमें ये यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बिहार में, ये कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन जो है सही जो है सम्मिलित है, इसमें बताइएगा आप, तो कौन सही सम्मिलित है। तो धारवाड़ रॉक नीस सीट, तो ये सही है, धारवाड़ में नीस सीट पाया जाता है, ये सही है। विंध्यन रॉक अलुवियम नहीं, ये नहीं सही है, ये तो प्लेन एरिया में पाया जाता है, विंध्यन में नहीं। टर्शरी रॉक लाइमस्टोन शेल, तो ये भी नहीं सही है, ये गलत है।
क्वाटरनरी रॉक, फिलेट, क्वार्टजाइट, तो ये भी गलत है, ये प्लेन एरिया में क्वाटरनरी रॉक जो है प्लेन एरिया का एलुवियल सॉइल वाला है, तो ये गलत है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन मैच, इनमें से सही कौन सा है हमको बताना है। धारवाड़ साउथ बिहार, साउथ वेस्ट बिहार मतलब कि दक्षिण पश्चिम बिहार नहीं, धारवाड़ दक्षिण पूरब बिहार में पाया जाता है, ऑप्शन ई जो है से गलत है। नेक्स्ट है विंध्यन साउथ ईस्ट बिहार, तो ये भी गलत है, ये साउथ वेस्ट में पाया जाता है, ये गलत है। टर्शरी हिमालयास, तो ये सही है। क्वाटरनरी बिहार प्लेन, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंड 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखते हैं कि बिहार क्लाइमेट कैन बी कॉल्ड, तो बिहार की जलवायु को जो है से क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहते हैं बिहार की जलवायु को, तो वो कहते हैं कॉन्टिनेंटल मानसून क्लाइमेट, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। मानसूनी जो है से जलवायु बिहार की है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हायर ह्यूमिडिटी इन द ईस्टर्न बिहार, तो पूर्वी बिहार जो है उसमें आर्द्रता की जो है से महत्वपूर्ण कारण क्या है, कि किस वजह से आर्द्रता बहुत होती है, हायर ह्यूमिडिटी होती है, तो इसकी वजह क्या है, तो वो है नियरनेस टू सी, ऑप्शन ए इसका आंसर है कि समुद्र से जो है नजदीकियों के कारण। नेक्स्ट हाउ मच रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय ईस्टर्न बिहार, तो पश्चिमी पूर्वी बिहार कितना जो है से रेनफॉल जो है वहाँ होता है, वर्षा कितनी उसमें हो जाती है, तो 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका आंसर है 200 सेंटीमीटर के करीब। किशनगंज में सबसे ज्यादा होती है वर्षा। फिर नेक्स्ट है कि हाउ मच एवरेज रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय वेस्टर्न बिहार, तो पश्चिमी बिहार में जो है कितना जो एवरेज रेनफॉल होता है, कितनी एवरेज वर्षा होती है, तो वो होती है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन 20 का आंसर है। Next, according to Köppen's climate classification, the climate of North Bihar may be explained as, वो होता है किस वजह से, कोपेन ने बिहार के जो है नॉर्थ बिहार की जलवायु को कैसा बताया है, तो वो बताया CWG, ऑप्शन ए इसका आंसर है CWG, और साउथ बिहार को AW। नेक्स्ट हॉट वेदर सीजन बिगिंस इन, तो गर्मियों के सीजन कब से शुरू होता है बिहार में, तो वो जो शुरू होता है वो होता है आपको मार्च में, ऑप्शन 20 का आंसर है मार्च। और ये जो है आपको वर्षा का सीजन कब होता है, तो वो होता है जून में, मध्य जून में हो जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी इज लोवेस्ट इन द फॉलोइंग मंथ, तो ह्यूमिडिटी जो है आर्द्रता जो है सबसे ज्यादा कम किस महीने में होती है बिहार में, तो वो जो होती है वो होती है अप्रैल में, ऑप्शन ए इसका आंसर है अप्रैल। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर हैज इम्पैक्ट इन विच एरिया ऑफ बिहार, नॉर्वेस्टर जो है बिहार के किस एरिया को प्रभावित करता है, किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो ईस्टर्न, ऑप्शन 20 का आंसर है ईस्टर्न क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र को। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉर्वेस्टर, तो नॉर्वेस्टर के बारे में सही क्या नहीं है, देखता है। इट इज अ साइक्लोनिक विंड, ये सही है, ये एक साइक्लोनिक हवा है। दे ब्रिंग रेनफॉल अबाउट 10 सेंटीमीटर इन बिहार प्लेन, तो ये 10 सेंटीमीटर के करीब जो है बारिश लेके आता है बिहार के मैदानी क्षेत्र में, तो ये भी सही है। दे आर यूजफुल फॉर क्रॉप्स लाइक मैंगो, लीची, राइस एंड जूट, तो ये भी सही है, मैंगो इसके लिए जो फायदेमंद है। दे आर हॉट विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, तो नहीं, ये गलत है, हॉट विंड ये वेस्ट से नहीं आता है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है किस जिले में होता है, तो वो है गया, ऑप्शन ए इसका आंसर है, सबसे कम भी गया में ही होता है, मई का महीना सबसे गर्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैज लार्जर डे इन बिहार स्टेट, इनमें सबसे बड़ा दिन जो है किस महीने में होता है, तो वो होता है जून में, ऑप्शन सी इसका आंसर है जून, 21 जून को सबसे बड़ा दिन ऐसे भी होता है। वेन डू द लू विंड्स ब्लो इन ईयर, तो बिहार में लू जो है से वो कब बहती है, लू का जो है एक तरह की हवा है बिहार की, वो कब बहती है, तो लेट अप्रैल टू मई, ऑप्शन ए इसका आंसर है लेट अप्रैल टू मई। नेक्स्ट है द लोकल विंड्स लू ब्लोइंग इन बिहार हैव विंड वेलोसिटी ऑफ, तो बिहार में जो लू बहती है उसकी वेलोसिटी कितनी है, बिहार में जो लू उसकी वेलोसिटी उसकी जो है तो वो है 8 से 16 माइल्स पर आवर, ऑप्शन ए इसका आंसर है 8 से 16 माइल्स पर आवर ये बहती है। नेक्स्ट है बाई विच डेट मानसून विंड्स अराइव इन ईस्टर्न बिहार, तो उत्तरी पश्चिम पूर्वी बिहार में जो है से मानसून जो है हवा वो कब तक पहुंच जाती है, तो 7 जून तक, ऑप्शन ए इसका आंसर है 7 जून। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अराइवल ऑफ मानसून इन बिहार, तो बिहार में मानसून आने की प्रमुख वजह क्या है, तो वो है प्रेशर डिफरेंस, ऑप्शन ए इसका आंसर है प्रेशर डिफरेंस। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल, तो कहाँ जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, तो वो है आपको किशनगंज, ऑप्शन ए इसका आंसर है किशनगंज।
इसके बाद लोवेस्ट रेनफॉल इन बिहार इज रिसीव्ड इन, तो सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो इनमें जो ऑप्शन है उसमें है औरंगाबाद, ऑप्शन सी इसका आंसर है, औरंगाबाद में होता है। नेक्स्ट है हथिया नक्षत्र एसोसिएटेड विद, तो हथिया नक्षत्र जो है किससे रिलेटेड है, वो किससे संबंध रखता है हथिया नक्षत्र, तो रेनफॉल इन अक्टूबर, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है, रेनफॉल इन अक्टूबर, और काफी बारिश होती है, 7-8 दिन तक जो है लगातार बारिश होती रहती है हथिया नक्षत्र में। नेक्स्ट है वाई विच मंथ मानसून विंड्स रिट्रीट्स फ्रॉम बिहार, तो किस महीने में जो है मानसून विंड जो है मानसूनी हवा जो लौटती है बिहार से, कब मानसून जो है बिहार से लौटता है, किस महीने में, तो वो है अक्टूबर, ऑप्शन बी इसका आंसर है अक्टूबर। नेक्स्ट एवरेज रेनफॉल ऑफ बिहार इज, तो बिहार का जो है एवरेज रेनफॉल कितना है, तो वो है 112 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इसका आंसर है 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ बिहार इज, तो बिहार का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो बिहार का सबसे ठंडा महीना है जनवरी, ऑप्शन ए इसका आंसर है जनवरी। नेक्स्ट है लोवेस्ट टेम्परेचर इन बिहार इज फाउंड इन, सबसे कम जो है टेम्परेचर कहाँ होता है, तो वो बताया मैंने गया में, ऑप्शन ए इसका आंसर है गया। नेक्स्ट है कि कोल्ड वेव्स एक्सपीरियंस इन बिहार इन विंटर सीजन कवर्स विच रीजन, तो कौन सा जो है से रीजन को जो है कोल्ड वेव कवर करता है जो बिहार में जो है ठंडे के मौसम में बहता है, तो बिहार प्लेन, ऑप्शन बी इसका आंसर है बिहार प्लेन। नेक्स्ट है द मेजर पार्ट ऑफ बिहार इज कवर्ड बाय, तो सर बिहार का जो है से लगभग भाग किस क्षेत्र से कवर है, कौन सा मिट्टी इसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा, किस, तो वो है कछाड़ी मिट्टी, ऑप्शन बी इसका आंसर है कछाड़ी, इसको अलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, इसको कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सॉइल इन नॉर्थ बिहार प्लेन आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, तो नॉर्थ बिहार प्लेन में जो है से मिट्टी को जो है मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है मृदा को जो भाग बांटा गया नॉर्थ बिहार में 4 भागों में, ऑप्शन बी इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है पीडमोंट सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो पीडमोंट मृदा जो है पीडमोंट मिट्टी कहाँ बिहार में मिलता है, पर्वत पादीय मिट्टी, तो वो मिलता है आपको वेस्ट चंपारण, ऑप्शन बी इसका आंसर, सी इसका आंसर है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल्स अबाउट पीडमोंट सॉइल, तो पीडमोंट सॉइल के बारे में जो है से कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, ये सही है, ऑर्गेनिक ज्यादा होता है इसमें। हाई क्ले कंसंट्रेशन, तो क्ले भी जो है इसमें ज्यादा होता है, चिकनी होता है, चिकनी में। गुड फॉर राइस क्रॉप्स, तो ये भी है, चावल के लिए काफी उपयोगी है। मोस्टली फाउंड इन साउथ बिहार प्लेन, ये गलत है, ये जो है से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल्स अबाउट तराई सॉइल इन बिहार, तो तराई के क्षेत्र मिट्टी के बारे में क्या गलत है, न्यूट्रल टू एसिडिक इन रिएक्शन, तो ये भी सही है, अम्लीय भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, उदासीन भी होता है। ग्रे टू येलो इन कलर, ये ग्रे से येलो कलर का होता है, ये भी सही है। लो लैंड सॉइल आर मोर फर्टाइल देन अपलैंड, ये भी सही है, ज्यादा फर्टाइल होता है, लो लैंड वाला जो होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है। हाई मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन, तो ये गलत है, मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन हाई नहीं होता है बल्कि लो होता है। नेक्स्ट लाइम कॉन्सेंट्रेशन इज हायर इन विच एरिया ऑफ बिहार, तो चूना का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस एरिया में बिहार के सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है नॉर्थ बिहार प्लेन, ऑप्शन ए इसका आंसर है नॉर्थ बिहार प्लेन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल्स अबाउट भांगर सॉइल इन बिहार, तो भांगर सॉइल के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, तो भांगर सॉइल के बारे में जो गलत कथन है वो है इसमें लोमी सॉइल, ये सही है। पुअर ड्रेनेज, सही है। गुड फॉर शुगर केन कल्टीवेशन, ये भी से फाउंड इन लो लैंड एरियाज, तो ये गलत है, लो लैंड नहीं अपलैंड एरियाज में पाया जाता है भांगर। नेक्स्ट द भांगर सॉइल इज रिच इन लाइम विच मेक्स इट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो भांगर सॉइल जो है चूना, उसमें जो चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको जो है किस चीज के लिए ज्यादा उपयोगी है, किस चीज के कल्टीवेशन के लिए, तो वो है शुगर केन, ऑप्शन बी इसका आंसर है शुगर केन। नेक्स्ट है कि इन बिहार भांगर सॉइल अकर्स इन, तो बिहार में भांगर सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया में, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ये ओल्ड एलुवियम सॉइल है। नेक्स्ट है विच सॉइल इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा एंड चंपारण, तो सबसे ज्यादा चंपारण, दरभंगा ये सब में कौन सा जो है मिट्टी पाया जाता है, तो वो पाया जाता है न्यू एलुवियम सॉइल, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा न्यू एलुवियम सॉइल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट खादर सॉइल, तो खादर सॉइल के बारे में कौन सा कथन सही है, खादर जो ओल्ड एंड न्यू एलुवियम होता है, तो फाउंड इन अपर गंगा प्लेन, तो ये जो है रिच इन नाइट्रोजन हायर, ये गलत है, ये अपर गंगा प्लेन में नहीं होता है,
रिच इन नाइट्रोजन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये जो है कंकर वगैरह नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट विथ खादर सॉइल स्प्रेड्स आर, तो खादर सॉइल कौन कौन भाग में पाया जाता है, तो नीचे के क्षेत्र में साउथ बिहार में नहीं पाया जाएगा, तो पटना, नालंदा, भागलपुर ये दोनों तो होगा ही नहीं, पूर्णिया और सहरसा ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट करेल केबाल सॉइल, तो करेल केबाल सॉइल के बारे में जो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। दे आर हेवी क्ले सॉइल, तो ये सही है, ये क्ले सॉइल होता है, चिकनी मिट्टी पाया जाता है। दे आर फाउंड इन साउथ बिहार प्लेन, ये भी सही है, साउथ बिहार पुरानी जलोढ़ को जो है करेल केबाल कहते हैं साउथ बिहार में। दे आर एसिडिक टू अल्कलाइन इन नेचर, ये भी सही है, अम्लीय से क्षारीय परिवर्ती का होता है। दे हैव लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये गलत है, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट है ताल सॉइल इज स्प्रेड फ्रॉम बक्सर टू, ताल सॉइल जो है बक्सर से किस कहाँ के बीच में पाया जाता है, तो ताल सॉइल जो पाया जाता है वो बक्सर से गया बांका के बीच में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। गंगा के जो पट्टी वाला मैदान, पट्टी जो है 10 किलोमीटर के नीचे, उसमें जो है से वो ताल सॉइल पाया जाता है, ताल मृदा पाया जाता है। नेक्स्ट, ताल सॉइल फाउंड इन डैश बेल्ट ऑफ द गंगा, तो ताल सॉइल जो है गंगा के किस बेल्ट में पाया जाता है, तो बैक वाटर बेल्ट, ऑप्शन बी इसका आंसर है, बैक वाटर बेल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल अबाउट ताल सॉइल, ताल सॉइल के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है, ग्रे कलर सही है। नेक्स्ट है गुड फॉर खेसरी क्रॉप, तो ये भी सही है, खेसरी क्रॉप के लिए, खेसारी क्रॉप के लिए। वाटर लॉक्ड फॉर लॉन्ग टाइम, तो यहाँ काफी जलमग्न होता है, तो ये भी सही है। फाउंड इन नॉर्थ बिहार प्लेन, नहीं, ये साउथ बिहार प्लेन में पाया जाता है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन बेल्थर सॉइल इज आर, तो बाल्थर सॉइल में कौन सी क्रॉप जो है से ग्रो करते हैं, कौन सी जो है से अनाज ग्रो करते हैं, तो मोटे अनाज ग्रो करते हैं, तो ज्वार और बाजरा, ऑप्शन सी इसका आंसर ज्वार, ये बाल्थर सॉइल नॉर्थ साउथ बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट, सॉइल्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फ्ड रॉक आर, तो इग्नियस आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों के जो है टूटने की वजह से जो है जो मिट्टी बनी है उस मिट्टी को क्या कहते हैं, कौन सा मिट्टी है, तो वो है रेड एंड येलो सॉइल, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ये साउथ बिहार में, साउथ ईस्टर्न बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन रेड एंड येलो सॉइल, तो रेड एंड येलो सॉइल में जो कौन सी तरह की जो है लाल और पीली मिट्टी में कौन सी तरह की फसल उगाई जाती है, तो वो है पल्सेस, दाल वगैरह, ऑप्शन ए इसका आंसर है। यहाँ पे असर्शन रीजन दिया गया है, तो उसको हम देखेंगे और देखेंगे कौन सही है असर्जन, कौन गलत है। तो वेस्टर्न बिहार एक्सपीरियंसेस हायर टेम्परेचर देन ईस्टर्न बिहार इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो ये सही नहीं है, वेस्टर्न बिहार हायर टेम्परेचर, आप लोग जान रहे हैं कि सबसे ये जो है से गर्म शहर होता है। नॉर्थ वेस्टर ब्रिंग्स डाउन टेम्परेचर इन ईस्टर्न पार्ट, तो ये सही है, तो इसमें जो है से नहीं देखेंगे, वेस्टर्न बिहार एक्सपीरियंसेस, वेस्टर्न बिहार है यहाँ पे, हायर टेम्परेचर देन ईस्टर्न बिहार, वो तो ये सही है, सॉरी ये जो है वेस्टर्न बिहार का, मुझे लगा साउथ बिहार है, तो वेस्टर्न बिहार ये सही है आपको, तो ये जो है सही है हमको। नॉर्थ वेस्टर ब्रिंग्स डाउन टेम्परेचर इन ईस्टर्न पार्ट, तो ये इसी वजह से जो है नॉर्थ वेस्टर की वजह से जो है टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ये सही है, तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी गाइस। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट Bihar plain experiences western disturbances originating from Mediterranean Sea between December to February, ठंडे में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है हवा आती है मेडिटेरियन सी से, मध्य भूमध्य सागर से, तो उसकी वजह से जो है बिहार में जो है रेनफॉल होता है, तो ये सही है, स्टेटमेंट ए असर्शन सही है। द ओरिजिनेट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो ये भी सही है, ऑप्शन आर भी सही है, तो इसका जो आंसर क्या है देखते हैं इसमें क्या है, इसका आंसर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है देखते हैं, रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन साउथ प्लेट्यू रीजन, तो ये सही है, रेड और येलो जो है। आयरन प्रेजेंस गिव इट रेड कलर, तो ये भी बात सही है, आयरन की वजह से इसका कलर रेड हो जाता है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बिहार में, तो कैसा है, द पैटर्न ड्रेनेज इन बिहार प्लेन इज, तो बिहार प्लेन का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो वो है डेंड्राइटिक, ऑप्शन सी इसका आंसर है, मतलब बहुत सारे भाग निकल जाते हैं जब नदी आती है, उसी को डेंड्राइटिक कहते हैं। विच इज द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार, तो बिहार का सबसे जो है मुख्य ड्रेनेज सिस्टम कौन है, सबसे मुख्य नदी कौन है, तो वो है गंगा, दो भागों में बांट देती है, ऑप्शन बी इसका आंसर है गंगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट
रिवर गंगा इंटर्स इनटू बिहार, तो बिहार में जो है गंगा किस डिस्ट्रिक्ट में जो इंटर करती है, तो वो है बक्सर, चौसा के नजदीक, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और उसके बाद 12 जिलों से बिहार में बहती है, सबसे ज्यादा पटना में बहती है 99 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच रिवर फ्लोज थ्रू बिहार स्टेट, तो इसमें से कौन सा रिवर जो है बिहार से गुजरती है, तो गंगा गुजरती है, ऑप्शन ए बी जो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर आर गंडक, बागमती, कोसी, काली कोसी एंड, इसमें से जो है से कौन जो है से गंगा रिवर में नॉर्थ से आकर जुड़ती है, तो गंडक, बागमती, कोसी, काली कोसी, नॉर्थ यानी बाएं तरफ से, सोन, क्रमनासा, पुनपुन, ऑल ऑफ द अबव, तो नहीं, इसमें से कोई जो है से नहीं जुड़ती है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ई, ऑप्शन ई, कोई जो है नहीं जुड़ती है। ये सारी जो है से नॉर्थ से नहीं बल्कि साउथ से आगे जुड़ती है, यहाँ पे जो है से ई ऑप्शन होगा, कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया इन बिहार, तो इनमें सबसे ज्यादा जो है से किसका क्षेत्र है, किसका कैचमेंट एरिया है, किस नदी का, तो वो है गंगा का, ऑप्शन ए इसका आंसर है गंगा। नेक्स्ट, नेम द ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर द गंगा विच कनेक्ट्स पटना टू हाजीपुर, पटना से हाजीपुर जो है से गंगा नदी पे एक पुल बनाया गया है, उसको कौन सा पुल है, तो वो है महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन है इसका आंसर है महात्मा गांधी सेतु। नेक्स्ट, विच फेमस रेलवे ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा, तो कौन सा जो है से फेमस ब्रिज है गंगा नदी पर, तो वो है महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, रिवर इमर्जेस फ्रॉम मापचा चुंगो ग्लेशियर ऑफ नेपाल सिचुएटेड एट हिमालय रेंजेस, तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से जो है से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है घाघरा, ऑप्शन डी इसका आंसर है घाघरा। और ये जो है सारण के निकट जो है गंगा नदी में आके मिल जाती है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है, तो रेविलगंज में जो आके गंगा से मिलती है। नेक्स्ट, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इंटर गंगा फ्रॉम साउथ, तो दक्षिण की ओर से जो है गंगा में कौन सी नदी इसमें नहीं मिलती है, तो वो है सरयू, ऑप्शन ए इसका आंसर है सरयू जो है वो नॉर्थ की तरफ से मिलती है, सोन, पुनपुन, क्यूल जो है गंगा से मिलती है। नेक्स्ट, द टेल रिवर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, टेल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो है घाघरा की, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश स्टेट, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा कौन सा नदी बनाती है, तो वो जो बनाती है आपको वो बनाती है इसमें कर्मनासा, गंडक, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कर्मनासा और गंडक, और घाघरा जो है इसे बनाती है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार, इनमें से कौन सा लेक जो है से कौन सा लेक नहर बिहार में है, तो वो है आपको अनुपम लेक, ऑप्शन ए इसका आंसर अनुपम लेक कैमूर में। नेक्स्ट, त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो त्रिवेणी कैनाल जो है से किस नदी पर बनाया गया है, तो वो जो बनाया गया है त्रिवेणी कैनाल वो बनाया गया आपको गंडक नदी पर, ऑप्शन सी इसका आंसर है गंडक पे बनाया गया है त्रिवेणी कैनाल। नेक्स्ट, विच रिवर ऑफ बिहार डज ओरिजिनेट फ्रॉम द सोमेश्वर हिल्स एंड फ्लोज पैरेलल टू रिवर गंडक, तो इसमें से कौन सा जो नदी है जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और जो है से गंडक के पैरेलल जो है वो बहती है, तो इसमें कौन सी नदी है, तो वो है आपको बूढ़ी गंडक, ऑप्शन ए इसका आंसर है बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज सौरो बिहार, तो इनमें से किसको बिहार का सौरो कहा जाता है, बिहार का शोक, तो वो है कोसी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और ये नेपाल से निकलकर पहलेजा घाट पे गंगा में जाके मिलती है कटिहार के नजदीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज टेकन प्लेस, तो इनमें सबसे ज्यादा मार्ग कौन सी नदी बदलती है, तो वो है कोसी, ऑप्शन सी इसका आंसर है कोसी, इसी वजह से बहुत बाढ़ आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज सेकंड लॉन्गेस्ट लेंथ इन द बिहार स्टेट, इनमें से जो है से दूसरी सबसे बड़ी नदी बिहार में कौन सी है, तो वो है बागमती, ऑप्शन बी इसका आंसर है बागमती। नेक्स्ट, वाई बागमती रिवर इज कंसिडर्ड एज द डेंजरस रिवर, तो बागमती रिवर को जो है से खतरनाक नदी क्यों माना जाता है, तो इसको भी माना जाता है इसी वजह से ड्यू टू इट्स चेंजिंग कोर्स, ऑप्शन ए इसका आंसर है ड्यू टू इट्स चेंजिंग कोर्स, अपने मार्ग बदलने के कारण। नेक्स्ट, मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर और बालसन, रतवा एंड कनकई, तो कनकई, रतवा और बालसन जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, तो वो है महानंदा, ऑप्शन सी इसका आंसर है महानंदा की, ये सबसे पूर्वी नदी है बिहार की। नेक्स्ट, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, इनमें से कौन सी नदी जो है से हिमालय से नहीं निकलती है, तो वो है सोन, ऑप्शन डी इसका आंसर है सोन, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में आके जो है से पटना के निकट मिल जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन द गंगा एट फतुहा, इनमें जो है फतुहा से कौन सी नदी निकलती है, तो वो निकलती है आपको पुनपुन, ऑप्शन बी इसका आंसर है फतुहा में आके गंगा से मिलती है वो निकलती है पुनपुन।
नेक्स्ट है दोरधा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दोरधा जो है से वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, तो वो है पुनपुन। ऑप्शन डी इसका आंसर है पुनपुन। नेक्स्ट है विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज नागा अर्जुन। इसमें से कौन सी नदी को जो है से नागा अर्जुन नदी भी कहा जाता है, तो वो है फल्गु। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और इसी के तट पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। नेक्स्ट है विच रिवर इज द सेक्रेट रिवर्स ऑफ हिंदूज। तो हिंदुओं के लिए जो है हिंदू धर्म के लिए जो है से बहुत सेक्रेट रिवर कौन सा है, कौन सा होली रिवर है, तो वो जो है आपको वो है आपको फल्गु। ऑप्शन बी इसका आंसर है फल्गु। इसमें पितृदान जो है किया जाता है इसी नदी में। नेक्स्ट है दुर्गावती एंड चंद्रप्रभा आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दुर्गावती और चंद्रप्रभा जो है किस किस महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, तो वो है आपको कर्मनासा की। ऑप्शन ए इसका आंसर है कर्मनासा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो इनमें से कौन सा जो शहर है जो गंगा के तट पर उपस्थित नहीं है, गंगा के तट पर नहीं बसता है, तो वो है फतेहपुर। ऑप्शन ए इसका आंसर है फतेहपुर। भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर वगैरह गंगा पर है। नेक्स्ट है पटना इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर ऑफ द फॉलोइंग। पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो पटना हम लोग सब जानते हैं, तो वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 99 किलोमीटर के करीब जो गंगा में सबसे ज्यादा, गंगा पटना में सबसे ज्यादा बहती है, सबसे लंबी बहती है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ककोलत वाटरफॉल। ककोलत वाटरफॉल जो है ककोलत झरने के बारे में कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, तो वो पूछ रहा है सही। इट इज इन नवादा डिस्ट्रिक्ट, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में सही है। इट इज नॉट अ फेमस टूरिस्ट साइट, तो ये भी बहुत फेमस टूरिस्ट साइट नहीं है, तो ये भी सही है। देयर आर, कौन सही नहीं है, देयर इज अ नेचुरल रिजर्वायर बिलो द फॉल, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है से सब जो है से सही है, सब इसमें सही है, कोई गलत नहीं है। सब टूरिस्ट साइट है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ककुलत वाटरफॉल सिचुएटेड, तो वो है नवादा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नवादा में जो है ककुलत वाटरफॉल सिचुएटेड है। नेक्स्ट है विच वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे जो है से कौन सा वाटरफॉल जो है से स्थित है, तो वो है सुखलदारी वाटरफॉल। ऑप्शन बी इसका आंसर है सुखलदारी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। तो इनमें से कौन जो है सबसे एशिया का सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, तो वो है कांवर लेक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कांवर लेक, और ये बेगूसराय में स्थित है, और ये बिहार का पहला रामसर वेटलैंड है। नेक्स्ट विच लेक इज कॉम्बिनेशन ऑफ जमुनिया, सरैया, कुमीन एंड गोबरा लेक्स इन बिहार। तो जमुनिया, सरैया, कुमीन और गोबरा लेक जो है इन सबका मिश्रण कौन सा लेक को है, तो वो है आपको सिमरी लेक। ऑप्शन सी इसका आंसर है सिमरी लेक, और ये सहरसा में है। नेक्स्ट है केसरिया चौर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो केसरिया चौर वेटलैंड कौन से राज्य में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में, जिला में है, तो ईस्ट चंपारण। ऑप्शन बी इसका आंसर है ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में। द हॉटेस्ट स्प्रिंग ऑफ राजगीर इज, तो सबसे गर्म जलकुंड जो है राजगीर का कौन सा है, तो वो है ब्रह्मकुंड। ऑप्शन सी इसका आंसर है ब्रह्मकुंड। फाइंड आउट द राइट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें से जो है सही कौन सा है वो हमें बताना है। तो सही कौन सा है, तो फल्गु, सही कौन सा है बताना है। राइट मैच कमला, सूरजगढ़, कोसी, छपरा, बूढ़ी गंडक, काढ़ागुला। तो फल्गु जो है से इसमें जो है से कोई जो है से इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर में मैं कंफ्यूजन हूँ, मैं बाद में इसका 36 नंबर का आंसर जो है, क्योंकि बुक में मुझे सही नहीं लग रहा है इसका आंसर, तो मैं आप लोगों को गलत नहीं बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप लोग, देखते हैं हम नेक्स्ट कि मैच द फॉलोइंग। तो इसमें जो है मैच दी फॉलोइंग करना है, मिलाना है। तो कोसी, कोसी कहाँ से निकलती है, तो कोसी जो आपको निकलती है वो निकलती है माउंट गोसाईनाथ, तो ए का जो है 3 हो जाएगा। गंडक कहाँ से निकलता है, तो गंडक जो निकलता है वो निकलता है मैनागमोट से, तो बी का 4 हो जाएगा। बागमती कहाँ से निकलता है, तो बागमती निकलती है महाभारत रेंज से, सी का 1 हो जाएगा। और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो बूढ़ी गंडक जो निकलती है महाभारत रेंज से, तो ए का 3, गंडक का 4,
बागमती, महाभारत, बूढ़ी गंडक, फोर्थ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि फाइंड आउट द रॉन्ग मैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें गलत कौन है उसको ढूंढना है। तो गलत कौन कौन है देखते हैं। सरयू छपरा सही है। गंडक पहलेजा, तो गंडक पहलेजा ये भी सही है। सोन पटना ये सही है। कर्मनासा चौसा तो ये भी सही है। तो इसमें जो है गलत कोई नहीं है, गलत जो है इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट है कि विच पेयर ऑफ स्प्रिंग ऑफ बिहार अलॉन्ग विद द प्लेसेस नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन जो है से करेक्टली मैच नहीं है स्प्रिंग में, कुंड में, जलकुंड में। सीता कुंड, राजगीर, तो सीता कुंड जो है राजगीर में नहीं है, ये मुंगेर में है, क्योंकि जो भी रामायण वाला चीज है वो आप मुंगेर में डाल दीजिएगा। ऋषि कुंड मुंगेर में सही है। सूर्य कुंड राजगीर, ब्रह्म कुंड राजगीर ये सही है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ मैच द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है किस जगह पाया जाता है। तो वाटरफॉल, तो वो देखेंगे हम। तो गोगाबिल लेक, तो गोगाबिल कहाँ है तो वो है कटिहार में। ऑप्शन ए इसका आंसर 1 हो जाएगा। सिमड़ी सहरसा में, ये 2 हो जाएगा। कंवर बेगूसराय में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से सही नहीं है देखना हमें। तो सही कोई नहीं है। तो ब्रह्मकुंड राजगीर तो ये सही है। नानक कुंड मुंगेर तो ये गलत है, नानक कुंड भी राजगीर में है। अग्निकुंड गया सही है। पंचतार मुंगेर सही है। नेक्स्ट है इसमें भी हमको मिलाना है, तो मैच दी फॉलोइंग करना है, देखते हैं। भागलपुर, गंगा भागलपुर से बहती है सही है। गया फल्गु ये सही है। हाजीपुर गंडक ये भी सही है, हाजीपुर में जाके मिलती है गंडक गंगा से। छपरा सरयू तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3। तो दोस्तों ये टोटल जो है से अभी जो है से बिहार स्पेशल का मैंने आप लोग को करा दिया है। वो एक और लेक्चर जो है से बिहार से अरिहंत का ही बिहार सेंसस और मिनरल्स वगैरह पे लेक्चर है, वो MCQ है, तो उसको भी मैं करा दूंगा। इसे अगर आप लोगों का रिस्पांस सही रहा तो उसको भी मैं लेकर आ जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में और वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा रहा। तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।